मिस्टर साद। हाँ जी। टॉपिक ये है कि क्वेश्चन है, आपके आसपास के कुएं में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, टट्टी पाखाना किया जाता है उसमें, और हैज में यूज किए हुए कपड़े उसमें फेंकते हैं औरतें। ऐसे कुएं का पानी आप मुंह में लेंगे? जी, मैंने कहा सर अगर आप उसको साफ कर दें, उसकी प्रॉपर हाइजीन कर दें, तब तो कोई इशू भी नहीं रहता। अच्छा, और प्रॉपर साफ वाफ नहीं करे तो? प्रॉपर साफ वाफ नहीं करें तब हो इशू हो सकता है, तो बिल्कुल इशू हो सकता है। अच्छा, इशू है। दो कंडीशन मैंने बताई हैं, एक कंडीशन ही बताई। हाँ इशू है, हाँ, थोड़ी सी नहीं भी है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको ऐसी कंडीशन दे रहा हूं जहां पे ये जो पानी है वो पानी आपको पास लाया जा रहा है और आप उसको पी रहे हैं, ये पी नहीं, सॉरी, मुंह में ले रहे हैं। अच्छा, ये पानी तो लोगों ने कब से शौक पूरे करने शुरू कर दिए, पानी तो पिया जाता हाँ हाँ, पानी से पानी आप मुंह में कुल्ली करने के लिए भी ले सकते हैं है। ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अभी आपकी सोच ही गंदी है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो आपके लफ्ज ही गंदे हैं, बंदा क्या कहे। मैं अरे क्या मुंह में लेने में क्या क्या गंदगी है इसमें? पानी मुंह में लेना, इसमें क्या गंदगी है भाई? मैं भी वही कह रहा हूँ। साहिल भाई मुंह में लोगे पानी, हम्म। सॉरी माय बैड, हाँ लेंगे। क्या क्या गंदगी है इसमें? मैंने भी तो ये इसमें सवाल तो पूछा, बल्कि मुंह में लेंगे ऐसा पानी। लिखा हुआ था मैंने कि ऐसे कुएं का पानी आप अपने मुंह में लेंगे। अच्छा, बहुत कमाल उसमें और गंदगी। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपने। में जो सोच है वही इंसान को दिखेगा ना। ऐसे ही चलो ऐसे आगे ही। बढ़ो, इसका जवाब क्या है हाँ प्यारे आगे भाई? आगे चलते हैं। इसका जवाब यार ये बनता है, इसकी मैंने आपको दो कंडीशन दी है। अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन की जा सके तब वो इजीली क्लियर है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन ना की जा सके तब वो मसला है। और अच्छा, एक और मसला है। यहाँ पर एक और कंसर्निंग इशू आता है। अगर तो कुएं के अंदर पानी डायरेक्टली चेंज होता जा रहा है, लेकिन कुएं के अंदर पानी खड़ा होता नहीं, वो इशू नहीं आता। वो अगर दरिया हम्म। वगैरह में वहां पर आता है। कंटिन्यू। हम्म। ठीक है, तो ये गंदगी लगेगी आपको, राइट? जी, अगर उसको साफ नहीं किया गया और आपके पास प्रूफ है कि उसको साफ नहीं किया गया, तब गंदगी किया वो। अच्छा, प्रूफ आपको देना है कि साफ किया गया था या मुझे देना है? सर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो गंदा है तो आपको गंदा होने को उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना। अच्छा, वरना दुनिया तो न्यूट्रल भी तो चलती है। ये जो ये इसी वजह से भाई लोग को ना मैं दिमागी अपंग कहता हूँ। इसी वजह से शायद आप लॉजिकली बातों पे नहीं आ सकते। बड़ी इसी वजह बड़ी से आप सीरियसली। लोगों को दिमागी अपंग कहा जाता है, ये इसी हरकत की वजह से। ये लो, ब्रो ये इसको हदीस में क्या लॉजिकल देखो। आंसरिंग करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो हदीस में क्या है देख लो। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त ये फरमाते सुना जबकि आपसे पूछा जा रहा था कि बर्रे बदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता है, हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्तों के गोश्त, हैज के कपड़े और लोगों के पाखाने डाले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। और इसमें फिर जो हदीस का। कुएं का साइज है, डिस्क्रिप्शन वो बताया जा रहा है कि कितना गहरा है, तो उसमें कहते हैं पानी जब सबसे ज्यादा होता है तो जेरे नाफ तक होता है, और पानी जब कम होता है तो आपके सतर यानी घुटने के नीचे तक होता है। अरे नाइस। ना। हाँ जी सर, ये हदीस नंबर 67 है ना सुनन नबी दाऊद की। जी, 67 में भी है और 66 हाँ में मैं भी है। पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। सर ये आप इसके ऊपर आ जाए, हदीस नंबर 63 के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है sunnah.com में, चैप्टर नंबर 34, जिसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इम्प्योरीफाइज वाटर। क्या क्या चीजें वाटर को इम्प्योरीफाई करती हैं। अगर आप इतना बड़ा क्लेम करें तो आपको 63 से लेकर 67 तक सारी हदीसें पढ़नी होंगी। इसके अंदर आपको डिटेल में कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्या चीजें इम्प्योरीफाई करती हैं, क्या नहीं करती। थैंक्स फॉर दैट। 63 पे आऊं? जी जी, 63 पे उसके ऊपर आपको पूरा टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा। अरे आप क्यों टेंशन, एक सब टॉपिक नहीं, टॉपिक। मेरे को रसूलुल्लाह की बात चाहिए भाई। हाँ जी। हाँ, ये अब ये आप ये हदीस तो सुनन नबी 65 दाऊद हो के जी गया। 63 खोल लें, 63 खोल लें जी। 63 खोल रहा हूँ, टेंशन ना ले। जी। हाँ तो अब आप पढ़ें रसूलुल्लाह जरा हदीस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पानी के बारे में पूछा गया जिस पर जानवर और दरिंदे आते जाते हो, इसमें से पीते और इसमें पेशाब करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी 2 किले हो तो वो नजासत को दिफा कर देगा, यानी नजासत इस पर गालिब नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे। हाँ। अबू हाँ दाऊद उसके कहते हैं कि आगे। बिल्कुल। ये इब्ने आला के अल्फाज है, उस्मान और हसन बिन अली ने महमूद बिन जाफर की जगह। अच्छा, ये जो भी है। अच्छा, इसमें 2 किला क्या होता है वो देख दो लेते हैं। गिलास सर, ये दो बकेट होती है। 2 बकेट, जैसे आप राइट? दो पिक्चर, दो मटके आप समझ लें। मटके। हाँ, 2 मटके। अभी बिल्कुल। मेरे को आप खुद बताओ कि एक कुएं में, ठीक है, जी जी। एक कुएं में जानवर पड़ा हो, मरा हुआ जानवर, अच्छा।
उसमें पाखाना टट्टी किया जा रहा है, अच्छा उसके बाद उसमें हैज के कपड़े डाले जा रहे हैं, अच्छा और उसमें 2 पिक्चर जो है साइज का या वो क्या कहते हैं उसको, लेवल का पानी हो। जी जी, मैं क्या आप पॉइंट उसमें समझ गया, पिएंगे? मैं पॉइंट समझ गया सर। सर आपने जिंदगी में कभी लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ा है? जो भारी चीजें क्या? होती है नीचे बैठ जाती हैं, लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ा है? जो भारी चीजें होती है नीचे बैठ जाती है, हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। भाई मेरा सवाल जी का जी, आप पहले 2 मिनट जवाब। सवाल का आप जवाब भाई दीजिए। मैंने आपसे सवाल किया है, हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल लॉ का ऑफ आपने डेंसिटी जवाब पढ़ा है? नहीं दिया है। लॉ ऑफ मेरे डेंसिटी सवाल पढ़ा है? का आपने जवाब नहीं दिया है। सर वही तो दे रहा हूँ, आप जवाब सुनने के लिए मेरे तैयार ही नहीं है। सवाल का जवाब है कि ऐसे कुएं से आप पानी पिएंगे। बिल्कुल सर, आप लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ के देखें। भारी चीजें नीचे खुद बैठेंगी, हल्की चीज ऊपर है, एक पानी मिनट प्योर ही रहेगा। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। भागम दौड़ी नहीं। इसने क्या क्या है? अब आप लोग सोचो, हाँ, जितने हैं, एक कुआं है जिसमें नीचे बेस पे ये सारी चीजें है, मरा हुआ कुत्ता, मरा हुआ जानवर, हैज के पानी के कपड़े, सॉरी पोछे हुए कपड़े हैज में जो यूज होता है, ठीक है, और पाखाना टट्टी, ठीक है, छी। तो ये अब उसमें सिर्फ 2 बकेट के साइज का पानी का फ्लो है, ठीक है, सिर्फ 2 बकेट। ये कह रहा है कि उसमें से पानी पिएगा या पानी मुंह में लेगा, राइट साथ, राइट? सर आप हदीस के आगे नीचे डेप्थ में भी आ जाएं। भाई इसके ऊपर मेरे लिखा को हुआ इस है, बात का जवाब दे बिल्कुल दे ऐसे। पहले, तू भाई मुंह में एक अब लेगा या आपको नहीं यहाँ पे ना लेगा? 2 मिनट, अरे यार, अब यहाँ पर ना आपको एक लॉजिकल एग्जांपल समझाना। लॉजिकल नहीं, लॉजिकल पुजिकल नहीं चाहिए, तू मुंह में पानी लेगा पिएगा या नहीं पिएगा, सिर्फ उतना जवाब चाहिए पहले। भाई That's- तुझे जब पता ही that's नहीं है, it, तुझे काफी जब ये लॉजिक पता ही नहीं तो किस में बात कर रहा है? अरे तो तू पिएगा या नहीं पिएगा ये तो बता पहले। हाँ पी लेंगे। क्या आप पी आप अगर लेगा गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। पी लेगा भाई। सेम ऐसे ही। ये होता है मोमिन। हाँ, अब एक मिनट, अब जरा एक मिनट, अब दिमाग पॉइंट मिल गया, जवाब मिल गया, ये 2 मिनट, अब पी जवाब मिल लेगा। गया, 2 मिनट, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। अब जरा लॉ ऑफ डेंसिटी देख लें, अरे भाई पढ़ लिखो, हैं, पढ़े लिखो। भाई तुम पी Law of लोगे density क्या देख फायदा? लें। अरे भाई डेंसिटी भी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, तुम पानी अगर वो पी लोगे तो फिर क्या फायदा है? तुम क्या प्रूफ अबे करोगे तुम? डेंसिटी 2 मिनट, लॉ ऑफ जी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग पढ़, क्या चीज आ गिलास रही है? टट्टी वाला पानी ये पी लेगा, किस वजह से? लाफ डेंसिटी, संडास जो है वो हाँ। नीचे बैठ जाएगा, उसमें मिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अच्छा, प्रूव वो मी पानी रॉन्ग, में बड़ी संडास बड़ी मिलेगा बड़ी नहीं? बड़ी प्रूव मी रॉन्ग, वेट, प्रूव मी रॉन्ग। क्यों भाई? पानी के ऊपर की सरफेस गलत जरूरत बनी ही नहीं रहेगी। है रॉन्ग प्रूव करने की। 2 मिनट, कैन यू प्रूव जो मी पानी रॉन्ग? और वो कुछ करो। एक मिनट नो एक नो, मिनट कैन एक यू मिनट प्रूव मी भाई रॉन्ग? भाई 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 भाई, जो टट्टी होगी वो टट्टी पानी में मिक्स नहीं होगी, उसकी डेंसिटी भी होती है कोई, पानी में मिक्स होगी क्या नहीं होगी? उसकी डेंसिटी भी होती है कोई, भारी चीज अरे डेंसिटी छोड़ो भाई, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है आपको। लॉजिकल बात होगी। अरे लॉजिकली बोल रहा हूँ, बीमार पड़ेगा भाई, तुम मरेगा। लॉजिकल किस सोच तो सही पहले। गलत है। अरे पानी की डेप्थ है, 2 मिनट, पानी की डेप्थ है, उसके अंदर फिर क्या इशू है? डेप्थ के नबी अंदर को कहाँ कुछ से इशू आ प्रूव रहा है? करने के लिए मर भी जाएगा भाई ये। ओ भाई, क्या है तू तू लॉजिकल भाई? जवाब दे, गिव मी लॉजिकल आंसर ब्रो, यू आर डैम एंड अप इफ यू कम टू अ लॉजिक। ओ माय गॉड, लॉजिक! सीरियसली या क्या लॉजिक है भाई आपका, माशाल्लाह, जबरदस्त है, जबरदस्त। एट दिस टाइम लॉजिकली प्रूव करो, लॉजिकली प्रूव प्रूव करो हो गलत। गया भाई, प्रूव हो गया। जब जब अरे पानी, मैंने प्रूव नहीं ले भाई, होता। सुन ले, इतना बेइज्जत होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को मानना पड़ेगा। ओ हो। साथ ये बताओ ये कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, पानी है लेवल ऑफ साइंस है ब्रो, उसमें लेवल टट्टी ऑफ मिक्स लॉजिक। होगी क्या नहीं होगी? या ब्रो, टट्टी मैं मिक्स पानी- होगी क्या नहीं अच्छा होगी? अच्छा, अब हाँ, अब फंस गए यार, मिक्स अब होगा बड़ा, क्या नहीं होगा उसमें? 2 मिनट, अब 2 मिनट, अब बड़ा गंदा फंस गए। एक फ्रेश लेक के अंदर 200 मछलियां रह रही हैं, जहाँ पर हम भी करती हैं, जहाँ पर वो फिशेस भी करती हैं, उस तालाब का पानी क्यों हलाल है? वाई? लेक की बात नहीं चल रही, नहीं 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 नहीं, साथ गलत, गलत, जवाब गलत, लेक की बात नहीं हो रही। गलत, गलत। यहाँ पर सिंपल बात लेक की हो ही नहीं रही, यहाँ पर हो रही है वेल की, यहाँ पर हो रही है वेल की बात, जहाँ पर पानी ठहरा होता है, मतलब स्टिल वाटर है। कीप क्वाइट, स्टिल क्या वाटर, है ये? कन्वेक्शन, स्टिल क्या है? वाटर, करंट पानी में भी होते हैं, कन्वेंशन करंट Flow- पानी में भी होते हैं, अनपढ़ नो पढ़ा होगा भी। नो फ्लूइड। अरे इस शट अप। बंदे ने 9वीं की फिजिक्स नहीं पढ़ी। ये मानेगा नहीं, ये फट गया ये।
ये न्यू मेडिकल साइंटिस्ट पढ़ गया, आप अपनी बात रखो। अरे बाप रे, ये बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि एक हाँ, लहर जो होती है, झील जो होती है, उसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है, तो वो गंदगी बह जाती है, रुकती नहीं है हाँ, एक जगह, चली जाती है। फिर जो पानी आता है वो साफ होता है, और जो झरने का पानी, जो फिर ये जो पानी होता है, ये फिल्टर्ड वाटर रहता है, एकदम क्लीन। कैसा क्लीन होता है वो, ये अपने क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, रेत से, और ये अपने जमीन के कंकरों से, इससे से वो पूरा ऐसा स्मैश होने के बाद उसके अंदर फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है नेचुरली। और दूसरी चीज, वो ऊपर से पहाड़ों से, हिमालय से आता है, तो वो बर्फ पिघलने के बाद ही आता है, तो वो नेचुरल वाटर है, फ्रेश वाटर है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक अच्छा इसमें जो देखो वेल है। इन्होंने गंगाधरी शक्तिमान भाई ने बहुत जबरदस्त लिखा है। लॉ ऑफ डेंसिटी तो ठीक है, बट उसी लॉ के हिसाब से इन्होंने ये नहीं बताया कि जब डेड बॉडी नीचे जाती है तो गैसेस रिलीज करती है, तो डेड बॉडी की गैसेस पानी में रह जाएंगी, पानी में डेड बॉडी की गैसेस रह जाएंगी, प्लस पानी में टट्टी मिक्स होगा, ठीक है, प्लस जो बैक्टीरिया और वायरसेस वो डेड बॉडी में पूरा जो निकलेंगे वो पानी में रहेगा, तो किसी भी हिसाब से वो पानी क्लीन नहीं रहेगा। और और हैज के कपड़े सेम उनके अंदर तो एग्जांपल, बैक्टीरिया है। सेम चीज का इन्होंने अभी जब स्टार्टिंग में जब आए थे, ये देखिए इन्होंने क्या कहा था कि अगर उसको अलग से फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो वो पानी गंदा है, इन्हीं के अल्फाज थे क्या नहीं थे? अब जब बिल्कुल। देख लिया कि रसूलुल्लाह से तो वो कुछ साबित नहीं हो रहा है, तो अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया इन्होंने। लॉजिक ही बदल जाती है, लॉजिक अभी चेंज साथ साहब सेकंड में। 2 मिनट आपने इसकी 2 मिनट पहले मैं बात का जवाब दे दूं कि गैसेस मिक्स आपने नहीं होती ब्रो, लाइक डिसॉल्व, लाइक का 9th केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है कि वाला है। लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है और गैस ब्रो गैस में ब्रो मिक्स ब्रो होती है, ब्रो 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 शायद ब्रो आपने जी पढ़ा हाँ, हो गैस। ब्रो जी हाँ, पहले मेरी बात सुन, इतना तू स्पीड में क्यों रहता है? अभी जब स्टार्टिंग में तुझे ये सवाल किया था, तूने ये बोला था कि नहीं बोला था कि उसको अगर अलग से फिल्टर नहीं किया जा रहा है तो ये गंदा है, तूने बोला था या नहीं बोला था? डिपेंड्स अपॉन टर्म एंड कंडीशन। मैंने कहा आज के जमाने की बात कर रहे हैं, आज से 300 ये 14 साल पहले तुझे कौन सा डिटर्जेंट मिलेगा? हो 14 अरे बाप रे बाप, हाँ अरे इतना बड़ा इलॉजिकल इंसान, ये अभी भी इसका फिर से लॉजिक चेंज हो गया। 1400 साल पहले अगर ऐसा है तो वो कुएं का पानी साफ रहेगा, 1400 साल बाद आज अगर रहेगा तो अलग से उसको फिल्ट्रेशन नहीं करोगे तो वो साफ नहीं रहेगा। आरओ वाटर लगा के रखी थी मशीन हमारे नबी ने। साहिल भाई, नबी ने आरओ वाटर मशीन लगा रखी थी वहां पे। अरे बाप रे बाप, कॉलेरा डिसीजेस भाई हमारे साथ जुड़े हैं जी भाई। क्या भाई आके आप चल दिए, जुड़े ही क्यों थे? यस मिस्टर साद, 1400 साल पहले ऐसा कुआं और आज का ऐसा कुआं, ये दोनों का फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग था क्या? यार अहमद शरीफ भाई, एक तो आपकी बात हमारे साथ हो चुकी है, दूसरा आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, आपकी फोटो डीपी में है भाई। जब बात हो चुकी है तो अहमद साहब आप यूट्यूब से देखिए ना प्यारे भाई, आपका ओरिजिनल फोटो डीपी में दिख रहा है, प्रॉब्लम होगा आपको। हाँ हेलो हाँ भाई, साहिल। कॉलेरा डिजीज। हेलो जी 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 जी, आज से कितने साल पहले कॉलरा एग्जिस्ट करता था? रुक जा भाई थोड़ा, कॉलेरा डिजीजेस भाई अनम्यूट कर लो। मैं ये एक तो चैट में नहीं। लिंक डाल रहा हूँ WHO का, वो पढ़ लो। डी एक मिनट, ये इसमें क्या लिखा है आप एक्सप्लेन कर देना। हाँ, पानी की वजह से जो गंदी बीमारी है, सबसे पहले टट्टी आने से कोलेरा करके बीमारी फैलती है। ये आज की नहीं है, हजारों सालों से पुरानी बीमारी है ये। हम्म, मतलब मोमिनों को समझ में नहीं आता ये बीमारी कब से है। तो ये हम्म, बीमारी पहले हो जाता है जब पानी कंटेमिनेट हो जाता है तब। हाँ लेकिन क्या पानी, जो सिचुएशन अभी बताया गया है, क्या उससे कंटामिनेट होगा कि नहीं होगा पानी? 100% जानवर के, होगा। सब मर जानवर के, जाएंगे। हाँ, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। जो पिएगा वो मर जाएगा, इतने गारंटी। और गंदा रहेगा ना वो। हाँ फिर क्या 100%। तो ये हमारे भाई बोल रहे हैं डेंसिटी के वजह से वो पूरी गंदगी उसकी नीचे चले जाएगी, हालांकि स्टार्टिंग में इनका ये था कि अलग से कुछ फिल्ट्रेशन नहीं किया है तो वो गंदा है। अरे WHO का पूरा रिपोर्ट मैंने लिंक भेजा है, वो पढ़वा दो उनको। उनको तुरंत हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देंगे वो लोग इनके लिए। ओके, आपका WHO का।  वॉइस कट रही है थोड़ी।
चलिए चलिए, ये आर्टिकल में भी हम देख लेते क्या है। साहिल वेट यार, एक पॉइंट तो मैं भूल गया। पानी पीने के लिए नहीं, सिर्फ वजू करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट द हेल बडी, लाइक सीरियसली ये पॉइंट तुमने भी नहीं बताया। अच्छा, फिर से अभी चेंज। अच्छा यही नहीं, हदीस मैंने पढ़ी, हदीस अब पढ़ी और। भाई अभी तो आप पी रहे थे ना भाई। अरे एक सेकंड, आप तो पी गए थे, आप मर गए फिर हाँ तो। मैं पी भी गया। हाँ कैसा पी गए भाई, क्या हो गया? वो पी गया। तो आपके हिसाब से तो सही है ना पीने के लिए, तो हाँ पियो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हदीस ठीक के है। अंदर वर्डिंग आई है वो कहाँ से आई है एब्यूलेशन के ऊपर? तो पियो ना। वेट, हदीस में पीने का लिखा हुआ है? हदीस में लिखा होता पी लेता। हमने लेकिन कहा पीने के लिए भी सही है वो पानी, उसका हाँ पूरा हदीस में गंदगी लिखा होता पी लेता भाई। है ना। हाँ बिल्कुल, ईमान चेक कर फिर। भाई बस। ईमान नहीं बोलते उसको, पागलपन बोलते भाई। पागल कोई अगर ईमान कुरान में बोल। लिखा होता ना, सुनो, अगर कुरान में अगर लिखा होता कि अपने बहनों से सगी वाली शादी करो, तो क्या कर लेते आप? अगर अभी तो नहीं लिखा हुआ तो एक नहीं रहता तो, कंडीशन क्यों? मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, होता तो कर लेते आप? हाइपोथेटिकल आया ही नहीं तो अब किस चीज़ अरे पे बात कर होता रहे हो? तो भाई, होता तो कर लेते आप। हो ही नहीं सकता। अरे होता तो कर लेते, हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। बिल्कुल हो ही नहीं होता सकता। तो करते थे आप। क्योंकि कुरान एक बुक है ह्यूमन की वो कंप्लीट। नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो आप दिमाग चला रहे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ये सब ये इतना सारा है। चला रहे हो। आदम और हवा के बच्चों ने तो किया था ना, हाँ, वो ही नहीं सकता, ये तो आप दिमाग चला रहे हो। अल्लाह ने अगर दिमाग करवाया। चला रहे हो तो वो आप पानी भी नहीं पियोगे। आप तो कह रहे हो कि हदीस में लिखा होता पानी पीना तो पी लेता। अरे पीले तो मजाक के अलावा, लाइक सीरियसली ब्रो। Seriously bro, wow, या मैन, या सीरियसली मैन। wow, what a man you have bro. लेकिन तो आप देखिए कि ये ईमान इनको इस गंदे पानी को मुंह में लेने और इनके लॉजिक के हिसाब से पीने के लिए भी ही इज फाइन। ऐसे कुएं का पानी जिसमें मरे हुए जानवर पीने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पीने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ मैन, लाइक सीरियसली यार। ब्रो आपके लिए तो कुछ है ना उस चीज के लिए भाई, आपको तो पीने से भी प्रॉब्लम नहीं है। साद, अभी थोड़ी देर पहले तुम डिफेंड कर रहे थे कि वो पानी साफ हो जाता है। अब जैसे हदीस में देखे कि इसमें पीने का अल्फाज नहीं है, तो अब फिर से ये पानी तुम्हारे लिए गंदा हो गया है। मतलब कितनी चालाकी है देखो। हदीस में इनको मालूम नहीं था, इनको लगा था कि वो पीने की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पानी साफ हो जाता है। अब वहां पे पीने का नहीं है तो कम से कम मुंह में डालने उतना साफ हो जाता है, राइट साद? मुंह में डालने उतना साफ हो जाता है ना। लेकिन पीने के लिए भी यार लॉजिकली कैसे गंदा हो सकता है? प्रूफ तो करो। हाँ तो गंदा नहीं होगा तो आप पी लोगे ना फिर। अरे नहीं, गंदा कैसे हो सकता है यार? अरब तो के पी लोगे सहराओं ना में जहाँ पे 2 मिनट अरब के सहराओं में जहाँ पे गर्मी इतनी के बैक्टीरिया है पानी में, आप वो पानी गंदा कैसे हो सकता है? आप पी लोगे ना। अरे पानी तो बॉईल हो गया, गंदा कैसे हो सकता है? भाई आप कौन सा पानी पीते हो? कौन सा पानी पीते हो आप? 2 मिनट क्राइटेरिया। अभी कौन सा पानी पी रहे हो? अभी कौन सा पानी? एक सेकंड साथ भाई आप कौन सा करंट, आप कौन सा पानी पी रहे हो? अरे एक नया मोरी का पानी नाले का? अरे भाई एक नया लॉजिक सुने। नहीं सुना। बॉईल हो जा रहा था पानी। अरब का टेम्परेचर 100 डिग्री भाई साद भाई 100 डिग्री सेल्सियस रहता था क्या उधर? पानी बॉईल हो जा रहा था। अरे यार गर्मी में पानी छोड़ के तो देख कैसे तपा हुआ पानी ना मिला फिर बोली। नहीं भाई, कितने डिग्री पे बॉईल होता है पानी? भाई बॉईल की बात नहीं हो रही, गर्म होने की बात हो रही है भाई। बॉईल वर्ड यूज ही नहीं हुआ भाई। बॉईल होने से ही कंटामिनेटेड पानी थोड़ा ठीक होता है भाई। बॉईल होने से आपको क्या पता नहीं है क्या कुछ भी? वेट, बॉईल होने से पहले साद, सिर्फ गर्म होने से क्या कंटामिनेशन जो रहता है पानी में वो खत्म हो जाता है? खत्म हो सकती है। हाँ खत्म हो सकती है, काफी सेवरल कंडीशन से खत्म हो सकती है। क्या? ये पागल हो चुका है। गया भाई ना गया, ये कितना बोलेगा। अरे यही बात। अरे वाह। जैसे हगा, वो उसमें हगने का जिक्र है ना कि हगा हुआ टट्टी उसमें रहता है, वैसे अभी जितना बोलेगा हगते जाएगा। सिर्फ पानी गर्म होने से उसका कंटेमिनेशन खत्म हो जाता है। ओ बाप रे बाप। भाई साद कितना पढ़े लिखे हो भाई? ब्रो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और मैं यही शायद सोच। ओह माय गॉड भाई, हार्ट अटैक आ रहा मेरे को। अरे बाप रे। अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख।
इसका औजार काट। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मीम कलेक्शन तुम लोगों की अच्छी है भाई तू सच्ची में मेडिकल स्टूडेंट है? ब्रो, रियली लाइक सीरियसली यस ब्रो। साहिल भाई आज अगर नबी होते तो इसके साथ यही हाल कर रहे होते, साला बोला बदनाम कर रहे हो। मजाक के अलावा सच्ची। अरे बाप रे नहीं, बाप, साइंस जी यार, हमारे साहिल, साथ है। एक मिनट साहिल, एक पॉइंट रखना चाहूंगा। रुक जा भाई, साइंस मेडिकल स्टूडेंट, तूने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस स्कूल से ये साइंस की डिग्री ले रहे हो ना, वो स्कूल को, वो कॉलेज को, बल्कि पूरे स्टेट को ही बंद कर देना चाहिए। इसको ही बंद करना चाहिए सबसे पहले तो। जेल में डालो इसको। साइंस जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या कहेंगी हाँ। साइंस जी? इतने खतरनाक मेडिकल अगर स्टूडेंट रहे तो क्या हाल होगा साइंस का फिर? सर मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सी क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं, बट एनीवेज इनको जो है वो नॉलेज नहीं है। इनसे बोलिए थोड़ा 10th से वापस से साइंस पढ़ेंगे। इसमें जो गैसेस होती हैं, जैसे गंगाधर भाई ने कहा, तो जो गैसेस होती हैं वो वाटर सॉल्यूबल होती है भैया, आपको नहीं पता है। जैसे ऑक्सीजन होती है, ये वाटर सॉल्यूबल होती है, इसलिए आप देखिए कि पानी के अंदर, समुद्र में या आपके लेक वगैरह में जो जीव जंतु होते हैं वो लोग इसलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि गैसेस वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आई थिंक, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग योर बात, लेकिन डेड बॉडी से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कहाँ सॉल्यूबल है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल हो सकती है, लाइक डिसॉल्व, लाइक आपने पढ़ा 9th में सिस्टर। देखिए जो गैसेस होती हैं, नो लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व, लाइक अभी ऑर्गेनिक गैसेस निकलती है, और जो अच्छा ठीक है, जो गैसेस निकलती हैं वो तो वाटर सॉल्यूबल होती हैं। आप तो वहीं पे ढेर हो रहा है। अच्छा, जब हाइड्रोजन सॉल्यूबल हो सकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आराम से सॉल्यूबल होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि अरे फंस गई आप, लाइक डिसॉल्व, लाइक नहीं पढ़ा, लाइक डिसॉल्व, लाइक नहीं पढ़ा। रोशनी जाती है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये ना आपने कहा कि आपको फोटोसिंथेसिस भी नहीं पता है। आपने कहाँ तक पढ़ा है? आप सेकेंडली आ जाइए, जो डेड बॉडी सड़ेगी वो जो है अपनी गंदगी छोड़ेगी। ओ मैन, एक मिनट, आई एम अ वुमन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओ वुमन, ओके, डब्ल्यूओ लगा लो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ना, मैं ये बहुत बड़ा डंगर है साइंस जी, मुझे जब आप बात करेंगी तो इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा डंगर है कि ये बीच बीच में बोलते जाएगा। क्योंकि कंप्लीट योर पॉइंट एंड देन आई विल टेक इट। अच्छा, आप ये देखिए, जो इसमें टट्टी जा रही है एंड जो हैज के कपड़े जा रहे हैं, वो पानी तो सोखेंगे ही। तो जो बचा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था। तो जो बचा हुआ कंटेंट रहेगा पानी का, उसमें गंदगी ही तो तैरेगी, क्योंकि जो हैज के कपड़े जा रहे हैं उसमें अगर ब्लड सूख भी रहा है तो थोड़ी देर बाद पानी की वजह से वही ब्लड तो जो है तो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। तो उसमें और बल्कि टट्टी भी तो डिसॉल्व होगी, उसमें टट्टी भी तो डिसॉल्व होगी। एक और चीज है कि रेत में, जैसे ये तीसरा जो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि रेत में जो है तो पानी गर्म हो रहा है और उबल रहा है। एक बात बताइए, रेत में जब पानी ठहरेगा ही नहीं तो वो उबलेगा कहाँ से? मतलब भैया कुछ तो सोच के बोलो, जो बोलने से पहले इतनी देर से बकवास सुने जा रहे हैं। मतलब रेत में पानी कहाँ से ठहरेगा? और जब पानी, आपने देखा है कि ये जो आपके मच्छर और कीड़े लगते हैं, ये सबसे ज्यादा ह्यूमिड वाटर में लगते हैं। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि रेत में पानी टिक गया आपकी साइंस के हिसाब से, तो आपने देखा है कि वाटर हाइसेंथ पानी में क्यों उगता है सबसे ज्यादा? क्योंकि वहां पे जो है तो पानी हल्का सा गर्म होता है, ह्यूमिड वाटर होने की वजह से वहां पे वाटर हाइसेंथ उग पाता है। और सबसे ज्यादा गंदगी और मच्छर जो है तो ह्यूमिड वाटर में होते हैं। तो एक तो सबसे पहले 100 डिग्रीज चाहिए वाटर को बॉईल होने के लिए। रेत इतनी गर्म होती है कि वो जो है वाटर को रिटेन करेगी नहीं। अब अगर जो थोड़ा बहुत वो वाटर रिटेन कर भी रही है तो वो आपका कपड़ा सोखे जा रहा है। जो पानी कपड़े ने सोख लिया और जो बचा हुआ पानी है उसमें वाटर सॉल्यूबल ब्लड घूम रहा है, टट्टी घूम रही है। अब जो वो मोटा गंदगी लेकर के पानी में घूम रहा है, जो पानी घूम रहा है मोटी गंदगी लेकर के, वो गर्मी की वजह से कीड़े छोड़ेगा, गंदगी छोड़ेगा, दलदल बनाएगा, या पीने के लिए रहेगा? अरे भैया दलदल का पॉइंट, हाँ, आपके तीनों पॉइंट सुन लिया मैंने। आपका एक पॉइंट की मैं आपकी तारीफ करूँ, यहाँ पर मैंने मिस किया रियली, और वो था कि एक सहरा के अंदर पानी का खड़ा होना। रियली माय बैड, इस पॉइंट को मैंने कंप्लीटली गलत वे में बताया गया, और आई एम सॉरी फॉर दैट। सबसे जो बैठे लाइव सुन भी रहे उनसे भी। लेकिन जो अब आपका पॉइंट है वाटर सॉल्यूबल, सिस्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कभी सॉल्यूबल हो ही नहीं सकते। पहला पॉइंट ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट सिस्टर, मैंने आपकी सुनी ना, आप तो गैसेस की मैंने आपकी सुनी ना। अरे आपको उस पानी के अंदर जिंदा रहना था क्या? आपको तो वो पानी पीना है ना। मैंने आपकी बात सुनी ना। एक चीज है ना, आपको जब वो पानी पीना है और
और जब वो पानी आप देख रहे हो कि उसमें गंदगी तैर रही है और वो पानी पानी नहीं रहेगा, फिर वो दलदल बन जाएगा सिर्फ हीट के कारण, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो पानी पीने के लायक रहेगा? या मुंह में लेने के दो भी? मिनट साहिल यार, 2 मिनट, 3 पॉइंट दूंगा, 3 पॉइंट। गर्म पानी ऊपर है, नीचे क्या होगा? ठंडा पानी। गर्म पानी ठंडे पानी में कन्वेंशनल करंट की अच्छा, तहत तो मूवमेंट एक होगी, बात हाँ या ना? बताओ, अरब में हाँ अरब या में ना? कितनी ठंडक, हाँ अरब या में ना? कितनी ठंडक, अरब अरे में लेकिन कितनी शाम में ठंडक कहाँ से रहती है, गर्म होगा आपका पानी? पानी ठंडा अरे रहता। अरब, 2 मिनट, नहीं, आपका पानी ठंडा रहने के लिए ठंडा भी साइंस तो होना चाहिए ना, जब अरब में साइंस गर्मी जी, पड़ रही है। एक मिनट साइंस जी, ये तो तब बात है जब सूरज है। शाम में कौन सा गर्म होएगा पानी? शाम में तो अरे सनरेज ही नहीं, तो शाम अरे में देखिए, किसको उबलेगा पानी या गर्म होगा? अरे तो जो सनरेज भी दिन में निकल रही है, वो तो आपका पानी पूरा लेकर के उड़ी जा रही है ना, भाई वहां पे हाँ तुम बारिश अपनी क्यों नहीं होती ब्रॉडकास्ट करा थी? ले, उसके बाद मैं बोल लूंगा, क्योंकि तुमने पॉइंट तो मुझे रखने नहीं देना और ना तुमने उसका लॉजिकल जवाब देना। तुम लड़कियों की तरह अरे कैसे तो भाई भाई लॉजिक तुम तुम्हारी जब लॉजिक देख लॉजिक ली है। बात करोगे तभी ना ओ तुमसे भाई, लॉजिक बात 2 करी मिनट, 2 जाएगी। मिनट, अब 2 मिनट, एक साहिल अपना नोट पैड ही खोल ले। नोट पैड खोली, या मैं नोट पैड के बगैर ही करूँ? आप ऐसी हाँ ऐसी बोलो। बोलो बोलो हाँ ऐसे ही बोलो। बोलो। पॉइंट नंबर 1 उंगली पे गिनो, कन्वेंशनल करंट, ऊपर पानी, गर्म, नीचे ठंडा। हेलो। लॉजिक आपको मैं देता हूँ। लो, अब जरा 2 जब मिनट चुप, 2 जब मिनट चुप, इतना अरे 2 ही मिनट चुप हाय। नहीं यार, जब 2 इतना मिनट सा चुप, ही बड़ी पानी, बड़ी। एक सेकेंड, ठंडा मैं और गर्म पानी का कंसेप्ट तो तब आएगा ना भैया, जब तुम्हारे पास इतना पानी होगा कि नीचे ठंडा जाए, ऊपर गर्म जाए। जब पानी बहना ये एक दो मिनट, थोड़ा बकेट सा भी, पानी है। बहना भैया बहना 2 मिनट, तुम बहना एक थोड़ा सा बात भी नहीं ठंडा तो पानी ले एक लो ना, बात और आप दिमाग थोड़ी देर से के लिए सोच रखो के तो ठंडा देखो पानी ना नीचे हो कि जाता है, वहां गर्म पे पानी ऊपर हो जाता है। आपने कभी देखा नहीं देखो, क्लास में अरे पानी के? भाई आपने कन्वेंशनल दिमाग करंट और से लॉ ऑफ डेंसिटी नहीं पढ़ा कि गर्म पानी की डेंसिटी भारी होती है, वो नीचे बैठ जाता है? आपने कभी ये लॉ नहीं पढ़ी जिंदगी में? 9th क्लास में ओ साइंस की तो भैया थी। एक बात बताओ, तुम जरा सी एग्रीगोल थोड़ी लाइक का सी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, एक कॉन्सेप्ट की आप तारीफ जब करिए, अजीब आप रसूलुल्लाह करके। के पास, अरे जब रसूलुल्लाह के पास इतना पानी था ही नहीं कि उनको टट्टी वाला पानी पीना पड़ रहा था, यहाँ पे तुम ठंडे और गर्म पानी की बात कर रहे हो। हाँ, गजब आदमी हो भाई। अच्छा मेरे साथ डॉक्टर स्काई जी भी है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर स्काई जुड़ने के लिए, वेलकम। एक अरे मिनट रुक हाँ, जा यार साथ, अरे यार जल्दी कर। आज सब जगह से धुलाई करवाता हूँ तेरी, टेंशन ना ले, अरे थोड़ा यार सा मजा आ बता। रहा है, लाइक सीरियसली आज तुम लोगों को हाँ नॉलेज का अंदाजा हो रहा है। डॉक्टर ओके, स्काई इस बाकी मैं ना कहूंगा एक दफा 9th में लाइक डिसॉल्व लाइक और लॉ ऑफ कन्वेंशनल। रुकने बोला तुझे भाई, रुक जा थोड़ा, इस्लामिक डॉक्टर रुक जा। डॉक्टर स्काई कैन यू हियर अस? Yes. So what is this whole mess? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Right. I just want to make a few quick points. First of all, y- okay, I'm going to, there's a feedback. No, we can hear you. So listen. बड़ी, यू कैन से बड़ी। अरे Bro, साथ रुक जा भाई, मैंने I was म्यूट just going किया। to make few points here. First of all, Had said that CO2 doesn't mix in water. He doesn't obviously know any basic science. Hasn't he heard of carbonic acid, which is essentially CO2 dissolved in water? So water and CO2 mix. That's how CO2 and oxygen goes through the blood. Blood is primarily water with cells and protein, and it's transported in blood from lungs. Oxygen goes to lung, and it goes to every single cell in our red blood cells. But the CO2 is mixed in the water itself. So it's his idea of that gases don't mix. But that's a mute point anyway. It's not relevant. The main thing is there are lots of waterborne diseases, especially in third world countries. Warm weather, places like Egypt, in Arab countries, you see a lot of dirty waterborne diseases. So his idea, his whole premise is stupid. It's so stupid that's not worth mentioning that he needs to go back to primary school. He made अच्छा इंग्लिश so समझ many में आई mistakes साथ? because Vibrio cholera, for example, somebody said it. There's lots of bacteria, not only bacteria but other parasites spread through dirty water. And even from animals, you can get so many diseases passed on to human, as you know, with the coronavirus recently. And there are bacterial, viral problems, and other parasitic, tapeworms and things. So he has made a lot of mistakes, and it's not worth actually even mentioning anything because it's so stupid. And his हाँ idea भाई of साहब, sedimentation, there's something called Swedberg. So, for example, if you want to centrifuge even in water, something like bacteria, you have to spin them at a very high rate, something like 14,000 rounds per second. Otherwise, things just float in water. When they're small, because bacteria is in microns, they will just float in water. So his idea that the dirty things with sediment is stupid as well.
Because there's brother. an echo, I'm going to Dr. stop now. Sky, sir, I'm so sorry. Because after you go, he'll be bringing up the point of just taking the water in his mouth, right? तो आप इनको ये भी बता दीजिए कि अगर आप मुंह में वो पानी ले रहे हैं जिसमें पूरा इकोलाई भरा पड़ा है, वो आपके मुंह में जाने के पूरे चांसेस हैं, आपको डायरिया होगा, आप मर जाएंगे। जी, इसका ये भी क्लियर कर दीजिए प्लीज। नहीं, लेकिन ब्रह्म राक्षस भाई थोड़ी देर ये पीने के सपोर्ट में भी था, जब तक इसको ये मालूम नहीं पड़ा था कि वहां पे बिल्कुल था खुलने की बात हो रही है। अरे मैं बिल्कुल तैयार बैठा था, मैंने पीछे वाली हदीस पढ़ी। वेट डॉक्टर स्काई बड़ी, कैन यू प्लीज टेल मी द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड प्लीज? डॉक्टर साहब एक सेकंड रुक जाइए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। साथ भाई, कार्बोनिक एसिड को पीने से आप नहीं मरने वाले, तो गैसेस का डिसॉल्व होना दैट इज नॉट हार्मफुल, राइट? अरे बड़ी हार्मफुल जो है, आप पॉइंट में आए हो ना, उन्होंने जो एक बड़ा प्यारा पॉइंट रखा, आपने पहला स्टेटमेंट दिया था कि गैसेस डिसॉल्व नहीं होती हैं, उस पर मैम ने आपको तबाह कर दिया था। उसके बाद आपने पॉइंट दिया था कि कार्बन, एक सेकंड रुक जाइए, उसके बाद आपने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डिसॉल्व होता है, उस पर डॉक्टर साहब ने आपको तबाह कर दिया है। बट बहरहाल वो पॉइंट ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिसॉल्व है वाटर में तो उसको पी के आप मरेंगे नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट, राइट? पॉइंट ये है जो इकोलाई और सैल्मोनेला मांस के सड़ने से बन रहा है, वो तो आपके किसी करंट की वजह से भी नीचे नहीं बैठेगा और डेंसिटी की वजह से भी नीचे नहीं बैठेगा, राइट? और जब आप पानी निकाल रहे हैं तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल स्टैग्नेंट वेल है, ठीक है, पहली बात मैं ये बता दूं, अगर स्टैग्नेंट वेल है तब तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर करंट की वजह से मूवमेंट है तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो मिक्सअप हो रही है सारी चीजें, समझ रहे हैं? तो जो करंट वाला पॉइंट लेके आ रहे हैं वो आपके मुंह पे ही जाएगा, और करंट का पॉइंट यहाँ पे बनता नहीं है। और मेरे प्यारे भाई, जो कुआं होता है वो इतना नीचे होता है कि उसका पानी बॉयल नहीं होता है। इनफैक्ट एक शायद ट्रांसपिरेशन का शायद प्रोसेस होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जिसकी वजह से रेत वाली जमीन में जनरली कुएं का पानी जो रहता है नीचे का वो ठंडा रहता है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो कितनी बकचोदी करोगे यार? ट्रांसपिरेशन या वेपर करंट उसके ऊपर। शट अप यार, देखो वर्ड मैन सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा था पानी गर्म और ठंडा होने का, वो बाहर के तालाब में रखा था। अभी जो आपको आर्गुमेंट रखा गया है साद, अभी जो आपके सामने आर्गुमेंट रखा गया है, वो जो बैक्टीरिया और जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बन रहे हैं, इस चीजें बताइए, उसका दिफा करो आप। सर उसका दिफा अगर अब आप हदीस के अकॉर्डिंग देख तो प्रो आपके मुंह के अंदर जा रहा है, मुंह के अंदर तो लेके नहीं जा रहे, क्या आपका मुंह प्रोटेक्टेड नहीं है? मतलब आप मानते हैं कि वो पानी गंदा है ना, लेकिन वो आप पानी को यूज तो नहीं कर रहे ना आप। अरे हद यार, ये भी नहीं पता पानी गंदा है, फिर ये ना आप यार यूज किस टर्म में लाते हो? आप उसको यूज किस टर्म में लाते हो आप उसे? मुंह में लेने के, हाँ मुंह में लेके अंदर लेके जाने के भी, अंदर लेके जाना भूल गए, लेकिन अंदर भी लेके जाओ ना। सुन आई मीन जहालत की हद देखो। जब तक इसको ये नहीं मालूम पड़ा था कि ये वजू की बात हो रही है, ये उसके पीने का भी सपोर्ट कर रहा था। ये बिल्कुल इसको एकदम प्योर आरओ फिल्टर्ड पानी बता रहा था ये पूरे प्रोसेस को, राइट ब्रह्म राक्षस भाई? एग्जैक्टली, ये 3 बार बदल चुका है। इसने आते ही बोला था कि नहीं ऐसे पानी को नहीं पिया जा सकता। एग्जैक्टली मेरे प्यारे भाई, अगर आप मुंह में भी ले रहे हैं, साथ एक सेकंड जाओ बस, मुझे कंप्लीट कर लेने दो। वो सैल्मोनेला रिडन वाटर, अगर आप इकोलाई रिडन सैल्मोनेला रिडन वाटर जब आप मुंह में ले रहे हैं तो उसको आप किसी और चीज से तो धो नहीं रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। तो वो इकोलाई और सैल्मोनेला अभी भी आपके मुंह में है। जब आप थूक को अंदर लेंगे या कोई खाना खाएंगे तो वो आपके अंदर जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए वुदू करना उतना ही डेंजरस है। मुझे अब सैल्मोनेला पाकिस्तानी है, जो सवाल पूछ रहा है ये पाकिस्तानी है। आपका मुंह के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं भाई? गंदा वाला बैक्टीरिया, उसकी बात कर रहे हैं। फर्दर एलैबोरेट मी बॉन्डिंग बिटवीन द माउथ एंड द बैक्टीरिया। हाँ, मैं फिर से आपके लिए एलैबोरेट कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, कि जब वो गंदा पानी जिसमें सैल्मोनेला है, इकोलाई है, बहुत डेंजरस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से आपको डायरिया होता है और मृत्यु होती है। बहुत बड़ा रीजन है। WHO की जी भी आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज चली गई है, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है यार, इंटरनेट नहीं ब्रह्मराज सर भाई आपकी भी आ रही है। अमित ब्रो कंटिन्यू ब्रह्म राक्षस भाई की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है, तेरा नेट खराब है। अच्छा रुक जा साहिल भाई को बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है। अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। तो मेरे प्यारे भाई, जब आप वो गंदा पानी, जो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, जब आप उसको मुंह में लेते हैं और आप उसको फिर दोबारा किसी क्लीन वाटर से रिंस आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया अभी भी आपके मुंह के अंदर है, जो कि थूक के साथ फिर आपके अंदर जाएगा। वो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, वो आपको डायरिया कॉज करेगा, उससे आपकी डेथ हो सकती है। इनफैक्ट होती भी है।
वेट जी, बढ़ी बताइए। कैसे यार? अब एक बात मुझे बताओ, जो बैक्टीरिया हाँ। पानी के अंदर अपने आप को एक जगह स्टेबल नहीं कर पा रहा, वो आपके मुंह के अंदर जाके, कहते हैं स्पाइडरमैन है वो, जो आपको वेब लगा के स्टेबल कर लेगा अपने आप को, वो तो पानी के फ्लो के हाँ। अंदर बाहर निकल जाएगा। आप उसको मुंह के अंदर क्यों शिफ्ट कर रहे हो? कैन यू प्लीज टेल मी दैट? क्या? अरे भाई कौन सा भाई डॉक्टर है तू? ओ साद भाई, कौन से डॉक्टर हो तुम? समझ गए, वो फंस गए, वो समझ बैक्टीरिया का गए, साइज कितना होता है? जिसको समझ आई ना वो चुप बैक्टीरिया कर का गया। साइज कितना होता है? बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? तेरा मुंह का साइज कितना है? देख ले पहले। वो बैक्टीरिया वही तो के लिए मैं तेरा कह रहा हूँ, मुंह एक पूरी वही तो मैं ब्रह्मांड कह है, रहा पूरा हूँ। वो यूनिवर्स है उसके लिए। हाँ ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड से इजीली इतनी जल्दी फंसने की जगह कौन सी? अगर इतना बड़ा मेरे दांत के साथ दरमियान का भाई गैप नीचे भी निकल सकता है। उसी बैक्टीरिया की वजह से डेथ होती है, राइट? डॉक्टर साहब आ गए, वो वही क्लियरली उस बता देंगे। बैक्टीरिया की वजह से सुनिए, डेथ तब होती है जब वो बैक्टीरिया आपकी थैली में जाए, जब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के हाँ, अंदर तो स्टे जब करे, लेकिन वो आपके बैक्टीरिया तो मुंह बाहर ही में निकाल आ रहे हो। गया है, जब मेरे प्यारे भाई आपके मुंह में आ गया है, जब आप उसको किसी साफ पानी से रिंस आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपके मुंह में आ गया है ना, तो मुंह में जो आ गई है चीज, वो फिर आपके अंदर ही बता रहे जाएगी हो ना। ए और सी बता रहे हो, दरमियान वाला बी नहीं बता रहे, तो मुंह के अंदर है, और मुंह के अंदर फंसा कैसे भाई? वो तो पानी के फ्लो के साथ बाहर निकल गया। अरे भाई हाँ बैक्टीरिया क्या एक हाथ जितना बड़ा है तेरे चेहरे से, मुंह से 100 बड़ा है क्या वो? तो जब भाई आप अभी यार कितनी स्टेटमेंट बदलेगा? अभी तू कह रहे तेरा अरे मुंह के लिए जब ब्रह्मांड आप है, फिर वो ब्रह्मांड से तो निकल जाना चाहिए उससे। वो ब्रह्मांड जब में आप इतनी आसानी से उर्दू कैसे अरे फंस रहा है? ब्रह्मांड किसे पता? अरे भाई ब्रह्मांड किसे कहते पता है? यूनिवर्स। ब्रो यूनिवर्स, आई नो दैट। हाँ तो वो जो बैक्टीरिया है ना, उसके लिए तेरा मुंह यूनिवर्स है। हाँ तो तो रहेगा ना फिर। यूनिवर्स में इतनी इतनी जगह में तो फंस यार कैसे रहेगा जाएगा? ना। मुझे नहीं समझ आ रही। जो पानी अरे का तो फ्लो रहेगा इतना ना, होगा, निकलेगा तू यूनिवर्स से निकल सकता भाई। निकल तो जाएगा यूनिवर्स से easily। तू निकल सकता यूनिवर्स से बाहर। तो अच्छा, पानी आपने वो आया किसमें? मीडियम आपने में। कभी पान खाया है साथ भाई? हाँ पान की पिचकारी, ओहो चेक तो करो हाँ फिर। हाँ, आप उसे कभी अंदर नहीं लेते हैं ना, लेकिन जब आप उसे बिल्कुल थूकते ऐसे। हैं तो फिर भी आपके मुंह के अंदर या दांतों में और आपके दांत लाल रह जाते हैं, राइट? पान के अंदर चीजें कितनी बड़ी है, जरा ये तो देख। तू कंपेयर किससे हाँ कर रहा जी, है? बैक्टीरिया से, जो एग्जैक्टली। जब आप माइक्रोमीटर में है ब्रो, हाँ जी, माइक्रोमीटर हाँ में है, जी, जो हाँ माइक्रोमीटर। जी, जी, मैं एग्जैक्टली वही चीज कह रहा हूँ। तो 100% जब आप उसको मतलब बाहर थूक देते हैं तो बाहर नहीं जाता। आपके मुंह से टच होना, इतना गंदा पानी आपके मुंह से टच होना, वो हानिकारक है भाई आपके लिए। आप उसे अंदर ले कैसे रहे हैं। हानिकारक है भाई? कैसे हानिकारक है? मुझे बता दे। मुंह से टच जी, है अगर तो आप यार एक अगर बात बता, एक बात बता मुझे। जी, एक तो तुम कर रहे हो एक चीज से डायरेक्ट कांटेक्ट, तुमने दीवार के ऊपर गंदगी लगी तो तुमने दीवार के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट लगाया, वो तो समझ आती है, उतरता नहीं। लेकिन तुम उसको ठीक है। धोने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? पानी यूज करना पड़ता है, राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? आई एम नो, you're not right. Now Okay, go go to ahead. yes. Go ahead. Go ahead. Now next the point is कि जनाब जब आपके पानी में स्टेगनेंट है, आप पानी मुंह में ले रहे हो, आप पानी निकाल रहे हो, आपकी इम्प्योरिटीज जो पानी आप निकाल रहे हो उसके अंदर, बल्कि जो आपके मुंह के अंदर थी वो भी बाहर निकल गई। आप ठीक है। अच्छा आपका सारा पानी निकलेगा मुंह के बाहर? आप मुंह के बाहर लिए मैं सारा पानी विजुलाइज निकलेगा? ओ प्रो अरे एक पानी सेकंड निकलेगा। देना, मैं इनके लिए जिसको कौन अरे एक समझ आ गया वो सेकंड चुप कर देना। गया। नहीं नहीं, मैं बताओ चुप नहीं यार, हूँ। ब्रह्मराज मैं आपके लिए भाई, विजुलाइज ब्रह्मराज। कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ठीक है? कि आपको एक ग्लास दिया जा रहा है और उसी रेशियो में, जिस रेशियो में कुआं है और उसमें पड़ी हुई टट्टी है और आपके उसका जानवरों का फ्लैश, रॉटिंग फ्लैश है, उसी रेशियो में मैं उस ग्लास में टट्टी घोल दे रहा हूँ और रॉटिंग फ्लैश जो है वो घोल दे रहा हूँ। अब आप उसको क्लियरली विजुलाइज करके देखिए। आप उसे मुंह में ले रहे हैं, फिर उसको मतलब उदू करते टाइम शायद कुल्ली करते हैं, आप कुल्ली करके बाहर फेंक दे रहे हैं। क्या ये सूटेबल है? क्या ये सेफ है आपके हिसाब से? सर आप सारे कुएं का पानी नहीं ले रहे, आप कुएं की टॉप से पानी ले रहे हैं। नाउ अगेन लॉ ऑफ डेंसिटी प्रो। सर ये नहीं हदीस नहीं, में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है हदीस में भाई, लिखा हुआ है, ऊपर से ले रहे नीचे से ले रहे, कहीं लिखा हुआ है। लॉ ऑफ डेंसिटी, लॉ ऑफ डेंसिटी आपकी खत्म हो चुकी है, आपको क्लियर किया जा चुका है। कवर करना सुनिए, अरे सोहद कितना बोलता भाई तू, थोड़ा अहमद। सबर तो क्या कर, कितना फास्ट बोलता है यार ये। रुक भी जाया कर। अच्छा ब्रह्म राक्षस भाई, आपके माइक से थोड़ा किरकिर आ रही है, थोड़ा वो सेट कर लो। सॉरी। हाँ साद भाई प्लीज आराम से बात कर, इतना हाइपर मत हो यार। छठी गियर पे चला गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत ही तरह से मुझे रियलाइज हुआ। अच्छा तुम्हारे, मेरा एक सवाल है, ये भाई लोग अपनी बात रखेंगे, ये जो कमोड में जो पानी होता है, जी हाँ उसको भी मुंह में लेके कुल्ली करेगा भाई? तो उसके अंदर दो पिक्चर की डेप्थ कितना पानी है, उसका एरिया कितना है, क्या हदीस जो कि सही अबू दाऊद की हदीस नंबर 63 के अकॉर्डिंग तो पानी सफिशिएंट ही नहीं आ रहा, तो नो। यस ब्रो। नहीं, अरे भाई वो नहीं बोल रहा हूँ, वो पानी तेरे मुंह में लेने जैसा है क्या नहीं है? भाई तो पानी की क्वांटिटी डिस्कस कर, कंडीशन पूरी होंगी तैयार है। भाई नाले का पानी का डेप्थ ज्यादा होता है, वो ले लोगे मुंह में? नाले के पानी का डेप्थ ज्यादा होता है, नाले के पानी के मेरे पीछे घर के पीछे बहता है, 10 फीट डीप होता है, वो पी लोगे? कंडीशन तो डिफरेंट आ गई यहाँ पर भी बड़ी। क्यों डिफरेंट है भाई? टट्टी उसमें भी है, टट्टी इसमें भी है। अरे भाई उसका फ्लो भी बहुत ज्यादा है, उसका फ्लो लाइक मोर देन। हाँ यहाँ तो फ्लो भी है, देखो कितनी अच्छी बात है, फ्लो भी है यहाँ पर। हाँ लेगा, अच्छा, ये मुंह में लेगा। साहिल भाई बोर्ड में तो पानी साफ रहता है ना?
स्कमबोर्ड में तो क्लीन वाटर है, उसमें तो सन निकाल के कुल्ली कर सकता है ये आराम से। करोगे भाई, करोगे साथ भाई? ये तो कर लेगा भाई, पहले भी कर लेते, इसमें क्या है? ये बोलने में करते हो भाई, करने में नहीं करोगे। लेकिन मतलब ये तो गिलास में लेके पी भी लेगा उसको, बाकी कुल्ली भी करना चाहिए तो कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के पी लो, बस खत्म। ओ 2 मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल पीने की बात नहीं हो रही, और जिस वे में साहिल ने बयान किया ना यार, मेरा एक क्वेश्चन है, बयान किया ना यार, मजा आया यार। एक क्वेश्चन है, जब आप रोजा रखते हो तो पानी मुंह में लेना क्यों अलाउ नहीं होता? सर पानी मुंह में लेना अलाउ होता है, आप हलक से नीचे लेके जा सकते हो, हलक से नीचे लेके जाना अलाउ है जी। आपने शायद रोजे के अंदर की टर्म एंड कंडीशन पढ़ी नहीं है। थैंक यू फॉर दैट ब्रो जी। एंड अप अगला बंदा भाई खुद तो प्रूफ कर लो, पहले आप पियोगे। आ रही है। अभी क्लियर है ना आवाज? हाँ ठीक है, हम वापस आते हैं अपनी बात पे। मेरे भाई डेंसिटी वाला आपका आर्गुमेंट खत्म हो चुका है। आपको बताया जा चुका है कि बैक्टीरिया होता है, वो फिर से थोड़ी डिस्टर्बेंस है ब्रह्म राक्षस में। मैं एक बार दोबारा से समझ आ रही है उसकी, बोलने दे यार। मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन कर ले रहा हूं भाई। ठीक है, मोबाइल से ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं जी। डॉक्टर साहब हेलो। Any inspect, any hello animal carcass. Hello, can you hear me? Yes, Dr. Sky, we can hear you. पहले डॉक्टर स्काई, फिर हमारे डॉक्टर साहब। हाँ। So I just want this young man to Google or find out from his professors about waterborne diseases, including wheal disease, WEIL, which is caused by basically urination from rats, rodents, which is lethal in the past. There's a lot of diseases which are spread through dirty waters, including threadworms, tapeworms, and many diseases which are actually specific to that area in Egypt. You know, there's a whole field, very large, vast medical field, microbiological field, or infection diseases. You know, there's a tropical actually institute in London just dealing with that. So he's showing his utter ignorance by talking so incredibly stupidly, saying that the water will be okay. I don't want to say anything more because what he's saying is so outrageously stupid. Sir, you should please stay there. I want to talk to you. Microbiology. I want to talk to you according to microbiology, sir. And sir, basic please, physiology. He laughed at a lady please. who said to him that CO2 is soluble in water. He was laughing at this. Sir, can you tell me the condition of the formation of carbonic acid? Can you tell me the condition for the formation of carbonic acid, sir? Dr. Sky? Dr. Sky? So got to understand basic things before ridiculing people. Man, I really want to talk to you. I really want to talk to you. Yes. Now it's my point. Bro, waterborne diseases are due to the consumption of water. Are you consuming water according to the hadith? Yes or no? Answer me that. Dr. Sky? Bro? Dr. Sky? Man, hello. Are you consuming the water according to the hadith? And waterborne diseases consuming word consuming है, ठीक है यार। अरबिक यार ये एक तो अजीब ही क्या कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है, कंज्यूमिंग कहते हैं उसे। माँ पे नहीं, हाँ उसे माँ कहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। बहरहाल कंजम्पशन होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं उसमें कंज्यूमिंग होगा। कंजम्पशन, आर यू कंजम्पशन द वाटर, ये स्टेटमेंट नहीं सेंस बनाता। ब्रो वो पास्ट है यार, कितना कुछ सिखाना पड़ेगा। पास्ट के अंदर कंज्यूम्ड होता है पास्ट। अरे क्या हुआ भाई, कंजम्पशन अलग चीज है, कंज्यूम्ड होता है पास्ट। अली एक सेकंड, अब वो गलती आपने स्टेटमेंट दिया है आर यू कंज्यूमिंग द वाटर। आप क्या यहाँ पे कंजम्पशन शब्द का उपयोग कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द हदीस रेफर टू द पास्ट। मेरे भाई तुमको लैंग्वेज नहीं आती यार, सिंपल। अच्छा बहरहाल लेट अस गेट बैक टू टॉपिक। हाँ टॉपिक ये है ना अपना कि डेंसिटी की बात खत्म हो जाती है, क्योंकि जो इकोलाई है, जो सैल्मोनेला है, वो पूरे कुएं में है, समझ रहे हैं। जो सड़ता हुआ मांस है वो नीचे नहीं बैठेगा, उसके अंदर गैसेस बनेंगी। वो गैसेस डिसॉल्व हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो मरा हुआ कुत्ता है वो फूल के ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि जब बैक्टीरिया उसको खा रहे हैं, उसके मांस को खा रहे हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो गैसेस रिलीज कर रहे हैं, और वही बैक्टीरिया पूरे पानी में फैले हुए हैं, और उस गैस की वजह से जो है कुत्ता ऊपर आ जाएगा सड़ के, समझ रहे हो। तो डेंसिटी खत्म है मेरे भाई यहाँ पे तुम्हारी, और जो बैक्टीरिया है वो पूरे पानी में तैर रहे हैं। अच्छा यार पानी में तो तैर रहे हैं, लेकिन वो मुंह के अंदर नहीं जा रहे ना, मुंह से जाके तो टूर करके बाहर निकल रहे हैं। तो तुम डेंसिटी वाला खत्म हो गया ना तुम्हारा।
अरे नहीं, मैं तुम्हारे फॉर द सेक आर्गुमेंट खत्म कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, डेंसिटी वाला आर्गुमेंट खत्म हो गया ना तुम्हारा कि बैक्टीरिया तो पूरे वेल में है। डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ इस पॉइंट को, तुम क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि वो रूट ट्रिप से वापस आ रहे हैं, कैसे रहे हैं। ठीक है, डन, यहाँ पे हो गया तुम्हारा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अभी क्या है, जब तुम उस डेंसिटी में, अब तुमको पता है कि उस पानी में बैक्टीरिया, चाहे तुम सतह से उठाओ चाहे तुम नीचे से उठाओ, ठीक है। बिल्कुल डन हो गया फॉर द सेक आर्गुमेंट, लेट्स गो। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब आप उसे आप मुंह में ले रहे हैं, एक मिनट, ब्रह्म राक्षस भाई, इतना कंफर्म हो गया कि वो कंटामिनेटेड वाटर है ना? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वर्ड ही सुना यार साहिल कभी? और दिस नहीं, वो तो सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं है, मैंने तुमको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया है। जहां पर फंस रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक मिनट साथ, एक मिनट रुक। ब्रह्म राक्षस भाई, जो अभी आपने बताया है उसके मुताबिक वो वाटर इज कंटामिनेटेड वर्ड यूज करते हैं ना, जिसमें इट्स नॉट गुड, मतलब वो हाँ हेवीली कंटामिनेटेड है सर, हेवीली कंटामिनेटेड है। हाँ, तो मतलब एक चीज तो रसूलुल्लाह की ये गलत हो गई, जिसमें रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि पानी जो है वो हमेशा प्योर ही रहता है, उसको कोई चीज गंदा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इधर वाटर जो है वो कंटामिनेटेड साबित हो गया है, सिर्फ वजू के लिए। एग्जैक्टली, पानी पीते हो? अबे कंटामिनेटेड है ना, लेकिन भाई वजू अच्छा तू वजू करता तो भाई नाक में नहीं डालता पानी? ओ भाई वजू करता नाक में डालता पानी? नाक में डालता पानी, नाक में? अरे हेलो साहब, नाक में डालोगे पानी तुम? वो पानी नाक में डालोगे? नाक में डालोगे? अबे पहले नाक में डालोगे? अब हमने क्लियर कर ले पहले तो। अब हमने नाक में डालोगे? बात करने दो अभी। अली 5 मिनट दे दो बस हमें, बस अली 5 मिनट दे दो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है कि पूरा पानी कंटामिनेटेड है। अब आप इस पे दोबारा नहीं जाएंगे कि डेंसिटी की वजह से जो इकोलाई है वो नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है। वरना हाँ, मेडिकल कम्युनिटी सीरियसली इतना थूकेगी पाकिस्तान बह जाएगा। बहरहाल कोई नहीं, अरे थूकने दो, मजाक कर रहे हैं, मजाक में लीजिएगा, ठीक है। अब उसके आगे हम चलते हैं मेरे प्यारे भाई। 2 मिनट यार, 1 मिनट। ब्रह्म राक्षस सिर्फ यार, हाँ बताओ यार सबसे पहले ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ओके। अब यार जो अभी तुमने मेरे 15 रुपए बर्बाद करवाए हैं सच्ची में, और जो मैं करके आया वो ठीक है। अब हम वापस आते हैं डिस्कशन पे। यार पॉइंट बड़ा प्यारा है यार, पॉइंट बड़ा प्यारा है। तुम पूरे पॉइंट के अंदर ना कहीं पे भी उनकी क्वांटिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते, इकोलाई की, यस और नो, बिल्कुल ऐसे ना। देखिए, आपको पहली बात तो वो बॉन्ड नहीं है, इसको स्ट्रॉमैनिंग कहते हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो वेल है, मैंने साहिल से सीखी है, यस और नो कहने की। ठीक है, अभी आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं लेकर आया उनकी 2 वीडियो में लेकर, तो ये भी गलत कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। हाँ, तो आप जो कहना चाहते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं होगी, हाँ बिल्कुल आप यहाँ सही कह रहे हैं, लेकिन उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो बाल्टी वहां डाले जहाँ कंसिस्टेंसी सबसे कम है, ठीक है। मैं बताऊं कंसिस्टेंसी कहाँ से मिलेगी और होमोजेनियस, आप प्रैक्टिकल यूसेज में होमोजेनियस कंसिस्टेंसी मान सकते हैं, समझ रहे हैं, कितना छोटा वेल है। आप हेटेरोजीनियस मानेंगे, इतना बच्चा मैं नहीं हूं यार। ये कथा है भाई, ये सही स्काई साहब सही करके गए थे इसके साथ, ठीक है। हाँ, आ जाइए पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आपने उस पानी को निकाल लिया है, कंटामिनेटेड वाटर। सिर्फ एक मिनट साहिल यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ पोस्ट के अंदर, तुम्हारी 2 वीडियो को कंप्लीट एक्सपोज किया उन्हीं हदीस ओ भाई, पहले ये और मैं सिर्फ ब्रह्मराज के साथ बात कर रहा हूँ, तू कवर अप कर। हाँ बोलो यार, बोलो। मैं तुमको पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ इस डिस्कशन के बाद एक चैनल पे, तुम्हारे साथ अच्छे से बात की जाएगी वहाँ पे। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक खत्म करो ब्रह्म राक्षस भाई, ये वाला टॉपिक इनके साथ पहले। हाँ, यही एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरे भाई, जो कंटामिनेटेड वाटर है, आपको पता है कि ऑलमोस्ट होमोजेनियसली कंटामिनेटेड है प्रैक्टिकली, क्योंकि वेल जो है वो बहुत छोटा है मेरे भाई। तुम हाँ, इसलिए प्रैक्टिकली होमोजेनियसली कंटामिनेटेड है, क्योंकि बहुत छोटा कुआं है, ठीक है। मैं होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंसदान, हाँ मैं प्रैक्टिकल, ठीक है, समझ गए ना। तो कंटामिनेटेड है मेरे भाई। तो जब आप उसे मुंह में ले रहे हैं, क्या आप 100% पानी का एक एक कतरा जब आप उसे थूक रहे हैं दोबारा, तो निकाल दे रहे हैं मेरे भाई? यहाँ पर अब आप फंस गए ब्रो, बड़ा गंदे। अच्छा ठीक है, हम फंसाइए, बिल्कुल हम चाहते हैं सर। अरे सर हम ऐसा फंसाएंगे, हमें तो मजा तो आएगा। सर मुझे एक बात प्लीज पॉइंट सर, पॉइंट ही रखते हैं सर। मेरा आपको पहले भी पॉइंट ये था कि जो वाटर है, वाटर की कोई सरफेस होती, यस और नो, जहाँ पर इकोलाई अटैच हो सके इकोलाई, बिल्कुल ये वाटर में अवेलेबल होता है मेरे प्यारे भाई। प्लीज मेरा आंसर कर दीजिए कि जब आप पूछते हैं दोबारा से, यार फंस रहे हैं ब्रो। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ आप मुझे अच्छे से फंसाएं प्लीज। टाइम है साहिल जी आपके पास? साहिल यार कॉपी नोटपैड खोल ले, मैं नोटपैड। साहिल भाई टाइम है आपके पास? हाँ मेरे पास है। ये कुछ करना है क्या? मैं खाना खा रहा था।
नहीं नहीं, आप खाना खाइए, फिर खाना खाइए, ठीक है। हाँ जी, बताइए क्या क्या जलेबी है। हाँ हाँ लिंक शेयर कर दी है खाने के साथ, जरा देख ली एक्सपोज अपनी साथ थोड़ी थोड़ी पॉइंट पे प्लीज। हाँ बताइए। आप ये बताएं, क्या आपका ई कोलाई पानी में किसी एक जगह स्टिल ठहर सकता है? हाँ के ना? वो मूवमेंट करेगा हर टाइम, यस और नो? जी 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 जी, मतलब मूवमेंट करेगा, ठहर भी सकता है, बिल्कुल। नहीं ठहर नहीं सकता, ठहर नहीं सकता सर, ठहर सकता ही नहीं। ये किस चूतिए ने बता दिया आपको कि इकोलाई ठहर नहीं सकता पानी में? सर नाउ आर यू यूजिंग सच अ बैड वर्ड। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपको एडोमिनम नहीं किया है, मैंने उसको किया है जिसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। सर मैं आप आर्गुमेंट देने वाले को अटैक नहीं कर रहा हूँ। हाँ अब सर, अब आपने एक लाइन की ना कि पानी में ठहर सकते हैं, तो सर ठहरेगा जब तो ई कोलाई की डेंसिटी भारी को नीचे बैठ जाए खुद ब खुद आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग, यस और नो? नहीं 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 बैठेगा। अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं ब्रो? नहीं बैठेगा तो ठहर गया, क्योंकि ठहर भी सकता है और नहीं, मतलब चलता भी रहता है। आप उसको बिल्कुल स्टेशनरी है, आप उसको ऑल टाइम मूविंग पे थोड़े कह सकते हैं सर। नहीं सर, आप उसको कंप्लीटली मूविंग पे कहेंगे, आप उसे हाँ कंप्लीटली मूविंग, आप उसे पार्शियली भी नहीं कह सकते। अरे सर आप मूविंग कहोगे। हे भगवान यार, मतलब मेरे बगल में दीवार है, इसके पहले मैं मार दूं, अपना पॉइंट कंप्लीट कर लो यार प्लीज। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप उसे कह रहे हो कि वो एक जगह रुक गया, आप पानी के अंदर एक छोटी सी चीज फेंको, वो मूव ना कर रही हो उसकी पावर के तहत, तो वो चीज डाउनफॉल होगी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यस और नो? नहीं मेरे भाई, आप गधे हैं यार, आप सीरियसली गधे हैं। आप गधे हैं ब्रो। जो मरा हुआ कुत्ता है, जो मरा हुआ कुत्ता है मेरे प्यारे भाई, वो तैर नहीं भी रहा है तब भी स्टेशनरी है। सर हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं, आप ई कोलाई की बात कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि ई कोलाई आप समझ नहीं पा रहे हैं ना। कोलाई स्टेशनरी है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ पानी में, हाँ के ना? आप पॉइंट दे दीजिए अपना। वर्ड हाँ के ना? ई कोलाई स्टेशनरी है या नहीं है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मूविंग भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, उसका क्या लेना देना है? स्टेशनरी हो ही नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता, आपकी बात मान लेते हैं, चलिए पॉइंट पूरा करिए आप अपना। आपने गाली दी, वो जिसने मुझे बताया कि स्टेशनरी नहीं हो सकता, गाली प्लीज वापस कीजिए। नहीं मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो वाकई में चूतिया है जिसने आपको पढ़ाया है। सर फिर आप ठीक है, मत बढ़ाइए अगर आप मेरी बात पे एग्री कर रहे हैं, ठीक है? नहीं कर रहा मैं। आप एग्री कर चुके हैं क्योंकि आप मैं यकीन बात बताऊं कि जो आपकी बात से एग्री करेगा वो भी चे है। ठीक है, बहरहाल अपना पॉइंट पूरा करते हैं प्लीज। माशाल्लाह आप कर चुके और आप चे ही हैं, क्योंकि अगर सर माशाल्लाह प्लीज अपना पॉइंट पूरा करते हैं आप। अगर अब आप उसको पानी में रोक के खड़े होते हैं तब सर वो नीचे बैठ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेंसिटी। अगर आप उसे मूविंग पे रखते हैं तो सर पॉइंट पूरा रखते हैं, आपके मुंह में पहुंच चुका है, आपके मुंह में पहुंच चुके हैं, पानी में ई कोलाई हर टाइम मूव करता रहेगा, हाँ के ना? बिल्कुल यस और नो ना? हाँ ठीक है, आपके हिसाब से आप मूविंग वाला पॉइंट लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए, करिए, बताते हैं फिर हम। सर मूविंग वाला पॉइंट लेना नहीं चाहता, आपने खुद लिया क्योंकि आप जॉब पे रुक नहीं रखिए, पॉइंट रखिए भाई, सर पॉइंट रखिए प्लीज। थोड़ा सा आगे आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, ये आप जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ अब आप अगले पॉइंट पे जब आएंगे तो सर जब आपका ई कोलाई कहीं पे स्टिल ही नहीं हो सकता, आपका ई कोलाई हर टाइम मूवमेंट में रह रहा है अपने फ्लैजेला की वजह से। अच्छा, वो फ्लैजेला की वजह से अंदर, तो आपके मुंह के अंदर भले दांत का गैप हो, वहां से भी निकल जाएगा, तो आप उसके मुंह के अंदर फंसा कैसे रहे हैं, हाँ के ना? ब्रह्मरक्षस भाई ये सुपर चैट पकड़ो यार। सर टाइम वेस्ट मत करो, ये साला हमारे से भाग गया। नहीं नाम भी तो पकड़ो। अच्छा, आगरा मेंटल हॉस्पिटल से मैसेज आया कि हमारा भगा बंदा है, इससे तुम्हारी बहन मैंने कब लिया आगरा वालों? साहिल भाई को ब्रेक दे रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी देर बर्दाश्त करिए। देखिए इंटरटेनिंग है ये व्यक्ति, असल में देखा जाए तो। हाँ आज मैं बहुत कुछ गलत, ठीक है, गो अहेड आगे बताइए। तो आपका ये पॉइंट है अमित भाई। यार 2 मिनट, हाँ पॉइंट 2 मिनट के लिए इनका पॉइंट आ गया है, इनको 2 मिनट के लिए प्लीज बैक स्टेज कर दीजिए। हाँ अरे नहीं बैक स्टेज नहीं ब्रो, मैं चुप करके बैठूंगा, आप बोलो। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, फ्लैजेला की वजह से आपके दांतों के निकल से जो सैल्मोनेला भाग जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको कोई स्टेशनरी सरफेस मिल जाएगा, जैसे आपके दांत हो गए, आपकी जिह्वा हो गई, आपका गला हो गया, तो वहां पे स्टिक हो जाएगा, वो वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैल्मोनेला इतना छोटा होता है कि जो पानी के कतरे, थोड़ा बहुत पानी आपके मुंह में है, उसमें भी सैल्मोनेला और इकोलाई है मेरे भाई। ठीक है, और उसके लिए उतना पानी है कि अगर आप उसको मूवमेंट में रखना चाहते हैं तो उसमें भी मूवमेंट में रहेगा, और फिर जब आप अपने थूक को दोबारा गटकेंगे तो उस थूक के साथ अंदर भी जाएगा, फिर आपको डायरिया होगा और आप मर जाएंगे साथ भाई। जी आपको समझ में आ रही है बात? सर पहली बात जी हम राक्षस भाई यार सीन ये, कुल्ली के दौरान ना आपके मुंह में पानी बिल्कुल ही मूव करना होता है। आपने 20 जब भी आपने डाला हो पानी तो आपके स्टिल होने का टाइम ही नहीं मिलता। आप कैसे स्टिल कर रहे हो? वजू कली आपने कुल्ली नहीं की, कुल्ली नहीं की आपने, कुल्ली में तो मुंह में पानी घुमाते हैं, कहाँ पे स्टिल हो गया बैक्टीरिया? आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं यही बताने जा रहा हूँ, नहीं आप फिर से पुराने आर्गुमेंट पे आ गए हैं। अब आप ध्यान से बताइएगा, क्या 100%
सुनिए अब मेरी तो बात, पानी भी क्या मुंह में है 100 ना। सुनिए ना भाई, क्या 100% पानी आपके मुंह से बाहर निकल जाता है जब आप कुल्ली करते हैं? सर आप जितना प्रेशर लगाते हैं ना सारे निकल जाएगा। तो वो लाए ना आपका सारा ही इम्पॉसिबल, निकल जाएगा। इम्पॉसिबल। क्या इंसान है यार ये, पूरा पानी ओ कैसे नहीं निकल नहीं नहीं जाएगा नहीं भाई? सॉरी, अरे बड़ा गंदे वाला फंस गया यार, सीरियसली वो बहुत गंदे वाला हाँ फंस हाँ, गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आपका जो आप इतना प्रेशर लगाते हैं कि 100% पानी जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं सब नहीं कुछ जो है वो 100% आपके जो मुंह आप से कहो बाहर तो उसके निकल अंदर जाता है, इम्प्योरिटी नहीं होगी, उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल और मतलब पानी सेंट्रीपिटल रह फोर्स जाएगा, करो। हाँ पानी रहेगा पानी लेकिन इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। पानी रह जाएगा और इम्प्योरिटी चली हम जाएगी। फिजिक्स में भी आ रहे हैं, हम फिजिक्स में भी आ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया भी लगाते हैं आज वो अच्छा मूवमेंट में ठीक है रहेगा, वो ठीक है। रुकेगा नहीं। हाँ जी अब देखिए बोलिए। अब यहाँ पे इनको फिर से बैक स्टेज कर दीजिए अमित भाई प्लीज। ना ना यार मैं चुप करके बैठो, बोलो आप। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। देखिए यहाँ पे साहिल भाई इनकी स्थिति हो चुकी है खत्म, क्योंकि जो पानी आपके मुंह में रह जाएगा वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत है, उस पानी के साथ आपके मुंह में रह जाने के लिए वो आपके मुंह में रह जाएगा, और फिर जब आप खाना खाते समय या जब आप, जी भैया। नहीं ये बहुत अच्छे से आपने इसकी बजाई है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि एक कुआं आपके सामने है जिसमें ये सारे मामले हैं। क्या एक इंसान को इतनी सारी साइंटिफिक नॉलेज चाहिए समझने के लिए कि ये गंदा पानी है, इसको मुंह में नहीं लेना चाहिए? किसी का दिल भी करेगा, वहां पे संडास उसमें गिरा हुआ है, टट्टी गिरी हुई है, किसी का दिल भी करेगा उसको मुंह में लेने के लिए वो पानी को? साहिल भाई ये बोल रहा है ये भी नहीं लेगा, ये सिर्फ बोल रहा है कि लूंगा लूंगा। का दिफा कर रहा है इधर। इनफैक्ट हम लोग क्योंकि मतलब साइंटिफिकली जा रहे थे बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें हार्म करती हैं वो बैक्टीरिया हार्म करता है आपकी बॉडी को, नहीं तो आप लिटरली छोटे छोटे कतरे गू के जो उसमें फेंका गया है वो गू के छोटे छोटे कतरे आप अपने मुंह में ले रहे हैं। वही तो प्रैक्टिकली जी। सॉन्स के भी कितना गंदा लगता है साथ यार, तुम प्लीज। और बंदा पी रहा था वो पानी, पता है ऐसा बोला कॉन्फिडेंस से, हाँ पीएंगे क्यों नहीं पीएंगे, पी लेंगे। मैं शॉक, फिर जो बोला ना कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मेरा तो मैं बोला ये क्या है भाई। झूठ बोल रहे हैं ये, आपको याद होना चाहिए। एक बार एली और एडम की आवाज में कंफ्यूजन हुई थी, तो उस समय उन्होंने बताया था कि फिजिक्स में कुछ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, राइट? तो ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। याद है साहिल भाई? सर फिजिक्स में मैंने क्वांटम मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप भूल गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैंने कहा नहीं था, इंजीनियर तो दूसरा भाई है जो पटक के गया था यार, बड़ा गंदे वाला। हाँ ये वही अकाउंट, ये वही है। इनकी आवाज मुझे क्लियरली याद है, इनकी बात करने का तरीका मुझे क्लियरली याद है, उन्होंने बताया था। वही अकाउंट है। और ब्रो 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 अगर आपको क्या कुछ किया यार, हमें क्या कुछ किया? अरे कुछ नहीं, दुखा है, एक मिनट। आपका वजू बढ़िया है। डॉक्टर साहब भी बहुत देर से बैठे यार, डॉक्टर साहब को भी अपना पॉइंट रखने दो। जी डॉक्टर साहब अपना पॉइंट रखिए आप। ये साथ भाई से 2 मिनट बात कर लूं मैं? हाँ बिल्कुल करो। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब करो करो। हेलो हाँ साध भाई। हेलो साध भाई, आप डॉक्टर हैं? भाई मेडिकल पढ़ रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा कौन सी ईयर में? सर मैं फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप समझे। तो आप तो यार ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपने कंप्लीट कर लिया है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने नॉलेज लेता रहता हूँ सर। काफी मैंने आपको कभी कंफर्म ये कहीं पे नहीं कहा कि मेरा 100% नॉलेज ठीक है। इवन जहाँ पे मैं कहीं पे गलत हूँ मैंने सॉरी भी किया, आई से सॉरी फॉर दैट। तो जहाँ आपने पे मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे क्लेम है फर्स्ट ईयर में हो ना? अरे सुन तो लिया करो, कितना बोलते हो यार आप। फर्स्ट ईयर में हो ना, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में? सर फर्स्ट ईयर के अंदर हमें सर जी एक जनाब तो हमें पढ़ाई जा रही है, कहते हैं एटनॉमी के अंदर, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा हमें कहते हैं एक बायोकेमिस्ट्री एक छोटा सब्जेक्ट हमारे कोर्स में इंक्लूड किया गया। और उसके अलावा हमारे कहते हैं ये बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरी इंक्लूड किया गया। एक तो एक्सटर्नल एनाटॉमी है, एक कहते हैं हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जा रहा है। मीन्स इन डेप्थ काफी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं। बाकी मेरा शौक है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, मैंने उसकी 2-3 बुक्स रखी हुई, जब दिल करता है पढ़नी चाहिए। अरे क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ दीजिए भाई, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं ना। तो आपने सेकंड ईयर अभी तक बायोकेमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी? सर किसने कहा? मैंने आपको बोला तो दूसरा पॉइंट तो मैंने आपको बोला है बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है? सर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल। माइक्रोबायोलॉजी तो सेकंड ईयर में होती है, आपने कहाँ से पढ़ ली? सर आपने सेकंड ईयर के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ा कहीं पे? क्या आप उस कोर्स को आपने टच नहीं किया? बिल्कुल यस और नो, यस और नो। सेकंड ईयर में टच किया नहीं किया? नो सेकंड ईयर में पढ़ा है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको पता है ना कि आप मैन ब्रो और डूड बोल के आप स्मार्ट नहीं हो जाते हैं ना? तो आप नहीं हो जाते, आपको पॉइंट रखना पड़ता है। मैंने आपको सेकंड ईयर का पॉइंट किया। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है आपने? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है आपने? सेकंड ईयर में पूरा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है, हाँ या ना माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, यस और नो। हाँ आप तो सेकंड ईयर में नहीं हो ना आप?
आप सेकंड ईयर में नहीं हो ना अभी, फर्स्ट ईयर की बात। एफएससी सेकंड ईयर, यस और नो? माइक्रोबायोलॉजी के नाम से पूरा चैप्टर होता है, यस और नो? बेसिक पढ़ाई जाती है नहीं पढ़ाई अरे जाती, पूरा यस और नो? चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट होता है। हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी में आप इकोलाई की बात कर रहे थे ना? इकोलाई की साइज क्या होती है सर? इकोलाई के अकॉर्डिंग राउंड अबाउट इकोलाई की सर एट दैट स्पॉट मेरे ज़हन में नहीं, लाइक सीरियसली मैं गलत नहीं बोलूंगा। हाँ, नहीं पता है। शेप क्या होता है? शेप क्या होता है? जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक शेप क्या होता है? क्या होता है? शेप क्या होता है इकोलाई का? रॉड शेप होता है, ग्राम नेगेटिव होता है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, और साइज क्या होती है? वो मुझे नहीं याद। साइज इसका अप्रोक्सीमेट साइज क्या होती है उसकी? जहाँ तक पड़ा था 25 नैनोमीटर के राउंड अबाउट है। सेकंड ईयर में था, मेरे ज़हन से फिगर कंप्लीट ही गायब हुआ। मैं आपको ऐसी गलत नहीं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। माइक्रोमीटर में होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना माइक्रोमीटर में आप माइक्रोमीटर वाले ऑर्गेनिज्म को जब आप मुंह में लेंगे, है ना? जी माइक्रो जब वाटर में वो नीचे सस्पेंड तो नहीं होता है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना? इक्वली भी डेंसिटी की वजह से नीचे तो नहीं बैठेगा ना? सर वो इक्वली भी नहीं हो सकता, वो सरफेस के ज्यादा करीब नहीं होगा, वो सेंटर में कभी नहीं होगा आपके वेल के, वो वेल में दीवारों के बिल्कुल ज्यादा पास होगा। यस और नो? अरे भाई, अरे नो। जब पानी आप सपोज 20 ml पानी लेते हैं, ठीक है? 20 ml पानी में नैनोमीटर, जब नैनोमीटर की बात आप कर रहे हैं, वैसे तो माइक्रोमीटर में होता है। आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। माइक्रो में होता है। हाँ, माइक्रोमीटर आप समझते हैं ना कितना होता है? 20 ml में कितने? 10⁻⁶ ब्रो। हाँ, 20 ml पानी अगर आप मुंह में लेते हैं, अगर आप मिनिमम 20 ml पानी भी अगर मुंह में लेते हैं, तो उसमें कितने इक्वलाई होंगे पता है आपको? उसके अंदर का आप अच्छा खासा फिगर आप लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। करोड़ों में ना? करोड़ों में, बिल्कुल ऐसे। हाँ, करोड़ों में होगा जब आप। और एक आपको पता है, वाटर जब आप मुंह में लेते हैं तो उसकी एक सिंगल लेयर, वाटर की एक सिंगल लेयर की थिकनेस कितनी होती है? नहीं, ये मेरे ध्यान में नहीं है, ऐसे मैं कहूँ। बाकी वाटर हाँ, वो भी नहीं पता ना आपको? सरफेस टेंशन होता है, एक सिंगल लेयर की थिकनेस मिलीमीटर में होती है, ठीक है? कितने मिलीमीटर में? मिलीमीटर में होती है। अरे मिलीमीटर में होती है, अब कितनी, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है ना, मोटी लेयर है, पतली लेयर है। तो फिर आपको भी नहीं याद। 2 मिनट आप एक पॉइंट पे मुझे गलत कह के गए हो कि आपको लेयर यार, आप खुद कह रहे हो मोटी होती है, पतली होती है, मतलब आपको लेयर खुद कंफर्म। अरे भाई, अलग अलग लेयर। आपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में आपने ब्लड के एक्सपेरिमेंट किए हैं? सर उसके अंदर प्लाज्मा, आगे ब्लड और प्लाज्मा फिजियोलॉजी में पूरा चैप्टर था। फिजियोलॉजी में आपने ब्लड की स्लाइड बनाई है आपने? जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें आप उसमें लेयर बनाते हैं ना, ब्लड की लेयर, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं। ब्लड और वाटर दो डिफरेंट। तो कभी आप मोटी लेयर बना देते, कभी आप मोटी लेयर बना देते हैं, कभी पतली लेयर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वेरी करता है कि आप पतली लेयर वाटर की बना रहे हैं, लेकिन सर आप मोटी लेयर बना लेके बैठ गए कि वो माइक्रोमीटर है, लेकिन अगर मोटी बन जाएगी वो तो जनाब सा मिलीमीटर में आ जाएगी। अरे मिलीमीटर में होती है यार, 10 मिलीमीटर भी हो सकती है, 10 मिलीमीटर भी हो सकती है। मूव ऑन मिलीमीटर में बोला ना भाई, सबको समझ आ रहा है कि मिलीमीटर में बोला। चलिए मैं मिनिमम पकड़ लेता हूँ, मैं 1 मिलीमीटर में होती है भाई, बैक करके देख लो, मिलीमीटर ही बोला। 1 मिलीमीटर की मान लेते हैं, ठीक है? मिनिमम 1 मिलीमीटर में आप अगर 1 मिलीमीटर आपके मुंह में, अगर 1 मिलीमीटर पानी, 1 मिलीमीटर की लेयर भी आपके मुंह में बच जाती है पूरे मुंह में, अगर आप एरिया निकालेंगे तो उसकी इक्वलाई ऑन एन एवरेज लाखों में होंगे कि नहीं होंगे? सर आपने यही पे आप पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, आपने एंटी जो आपकी बॉडी के अंदर है एंटीबायोटिक्स, उनका चैप्टर आपने पढ़ा है? एंटीबायोटिक की आपको क्वांटिटी पता है? एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं। 2 मिनट, मतलब आपके मुंह से एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज होती है। I am sorry for that. अबे एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीबॉडी होती है। I mispronounced the word. I am really sorry for that. I mispronounced the word. जी, एंटीबॉडी। सर मसला आपका ये है ना कि आपका जो पानी की लेयर है वो मुंह के जरिए पेट में जाएगी, हाँ के ना? हाँ, तो एक ना, हाँ, तो सुन लीजिए, आप अगर मुंह में पानी ले, अरे यार सुन तो लो यार, आपको कुछ सिखा रहा हूँ, सीख लो बेटा, सुन लो। सिखाएं सर, फर्स्ट ईयर में हो ना? हाँ, सिखाएं सर। तो जब आप 1 मिलीमीटर, अगर आपके मुंह में 1 मिलीमीटर, वो भी बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारा पानी अंदर आपके मुंह में रह जाता है। कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगी आपके मुंह में कि आप 100% पानी बाहर फेंक दें, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कितने % रहेगा सर, आप ये बता दें मुझे। अरे कितने % वो कैलकुलेट करके थोड़ी बैठे हैं, पकड़ लीजिए 1% रहता है, ठीक है? 99% बिल्कुल 1% रहता है, ठीक है? 20 ml का निकाल लें। हाँ ठीक है, 20 ml का 1% निकाल लें, 20 ml का 1% निकाल लें। हाँ, 1/10 मिलीमीटर बच गया। उसमें भी लाखों बैक्टीरिया होंगे, है ना?
नॉन 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 बड़ा गंदा पॉइंट माइक्रोमीटर में है ना। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, पानी वजू के लिए यूज हो रहा है, वजू के लिए 20 मिलीमीटर पानी यूज पूरा नहीं होगा, उसके लिए छोटी सी क्वांटिटी यूज होगी। 20 मिलीमीटर बहुत कम होता है, आप बूंदों में लेते हैं क्या वजू में पानी? 20 मिलीमीटर बहुत कम पानी होता है ना, आप कुल्ला करते हैं तो 50 मिलीलीटर पानी ले लेते हैं आप मुंह में। डन हो गया सर, डन। 20 ml पता है ना? सच अ ग्रेट पॉइंट। 1 ml में पता है ना कितनी बूंदे? 1 ml आप बताइए, 1 ml पानी में कितनी बूंदे होती है पता है आपको? सर 1 ml पानी की लीटर कंपैरिजन में पता है वो है 0। बूंदे कितनी होती है पानी की? बूंदे कितनी होती है उसके अंदर? आप अप्रोक्सीमेट यार बूंदे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर किसी का अपना डिफरेंट रेडियस है। 16 बूंदे होती है 1 ml में, ठीक है? 16 बूंदे होते हैं, बता रहा हूँ, सीख लो, ठीक है? थैंक यू। हाँ, तो आप बूंदों में तो नहीं लेते हो ना, मुंह भर के कुल्ला करते हो ना, कि आप बस टच कर देते हो जीभ पे। हाँ जी। 50 ml मानोगे तो अगर 1% भी मानोगे तो अच्छा खासा पानी आपके मुंह में रह जाएगा, है ना? बचेगा 0.5 ml। 0.5 ml ना, 50% का 1%, राइट? हाँ, एक बूंद आपको पता है, एक बूंद पानी में भी पता है कितने इक्वलाई होते हैं? ओ भाई, आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? बॉडी में एंटीबॉडीज कितनी है ये भी तो देखो। वो 0.5 ml। 2 मिनट यार, एक पॉइंट रखने दो मुझे, सिर्फ एक पॉइंट रखने दो। यू विल बी डिस्ट्रॉयड। मींस कि 0.5 ml वाटर के अंदर की ई कोलाई भी एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी नहीं मार सकती, मैं आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज पर लानत भेज रहा हूं। सर कॉमेडी गोल्ड है ये। अरे सुन लो भाई, अरे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, रुक जाओ थोड़ा। करें जब आपके मुंह में आपके मुंह में छोड़े जी। हाँ, क्योंकि छोटे हो ना, अभी एकदम बच्चे हो, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके मुंह में अगर 10 बूंद पानी भी बचता है तो उसमें लाखों की संख्या में इक्वलाई होते हैं, और वो इक्वलाई कैसे इन्वेट करते हैं बॉडी में? आप किस तरह बैली में जाएंगे तभी एक्युमुलेट करेंगे, जब आप बैली में नहीं जाते हैं, करेंगे। अरे बैली में नहीं जाते हैं, इक्वलाई आपके मुंह के अंदर कौन सी लेयर होती है हमारे? आपके चीक्स में, टंग में, पैलेट में, है एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल यानी म्यूकोजा होती है ना। हाँ, तो म्यूकोजा पे चिपक जाते हैं इक्वलाई जब चिपक जाते हैं मुंह के अंदर म्यूकोजा में, तो इन्वेट कर जाते हैं अंदर, है ना? उसके थ्रू वो ब्लड में जाते हैं, है ना? पेट में कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है इक्वलाई को चिपकाने की, ठीक है? पेट में जाते जाते 2 मिनट। हाँ, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज आ गई, यस और नो? यस और नो? ठीक है यार, अरे ठीक है, मारेंगी या नहीं मारेंगी? 2 मिनट, लाखों की तादाद में भी एंटीबॉडीज मारेंगी या नहीं मारेंगी? हाँ के ना, यस और नो? अरे बिल्कुल मारेंगी, एक बीमारी मारेंगी। आपका पॉइंट पकड़ा। आप कह रहे हो 0.5 ml वाटर भी, वो तो बीमारी फैला ही नहीं रहा भाई। अरे भाई पागल हो गया यार। आज जितनी कैलकुलेशन देखने में मजा ऐसे आया सर, कसम से मजा आया। कैलकुलेशन जो किया है आपने, आई रियली अप्रिशिएट। लास्ट मिनट मैं बोल रहा हूँ कि हमें कोई बीमारी कैसे होती है, हमारी बॉडी में हमें कोई बीमारी कैसे होती है? जब हमारी बॉडी में अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है, सुन लो, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया जाता है, का वर्ड बोले सर, ज्यादा क्वांटिटी का वर्ड बोले, ज्यादा क्वांटिटी में जाता है की बात हो रही है। हाँ, जब हमारी बॉडी हमारी सर, अरे सुन ले भाई प्लीज यार, क्यों मेडिकल की माँ बहन करने पर तुले हुए हो? सुन लो जरा। जब हमारी नीचे किए आप अपना बात रखिए। जब हमें बीमारी ऐसी ही होती है ना कि जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, उस पर हमारी एंटीबॉडीज अटैक करती हैं। जब एंटीबॉडी उसको 100% तो नहीं किल कर सकती ना, बराबर। तो उस वजह से जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, उस वजह से बीमारी होती है। तो ऐसे जो आपके ब्लड में करोड़ों लाखों करोड़ों वो पहुंच जाएंगी, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना शुरू करती है ना। जब मल्टीप्लाई करना शुरू करेगी, एक तो आपकी म्यूकोजा में जब एंटर करती है वहीं से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में अगर 1 लाख इक्वलाई पहुंच गए हैं, उनका डबलिंग टाइम बहुत कम होता है। डबलिंग टाइम होता है जब कितने टाइम में वो अपनी संख्या को डबल कर लेती है। जब आपकी डबलिंग टाइम हो जाएगा, जब डबलिंग टाइम के बाद, हर डबलिंग टाइम के बाद वो डबल करना शुरू कर देंगे, उसके 4 गुना 8 गुना। तो आपके जब गले और अंदर की म्यूकोजा आपके चीक में, टंग्स में, हर जगह जब इन्वेट कर जाएगी, तो वो करोड़ों में हो जाती है कुछ ही घंटों में। उसके बाद वो ब्लड में जब एंटर करती है तो बीमारियां फैलाती हैं। क्या हो गया इसमें? क्या तुम्हें एंटीबॉडी की पड़ी है यार? एंटीबॉडी तो हमेशा ही रहती है, तो बीमारी होती क्यों है फिर हमें? अजीब। डॉक्टर साहब ये मेरा मेडिकल, सिर्फ एक मिनट यार, ठीक है जी। बड़ा प्यारा पॉइंट पकड़ा यार, तो आप अंदर ला रहे हो 0.5 ml वाटर, हाँ के ना? ऐसे
अरे 0.5 ml नहीं है भाई, अरे बहुत सारा भाई पानी 20 बचता ml हमने लिया, हमने एक कैलकुलेशन ली 20 ml में 1% उसका बचा 0.50 ml लिया हमने, 0.5 बचा अरे वहां से ना। अरे अगर आपके म्यूकोजा में 100 इक्वलाइज भी बहुत ज्यादा है। 2 मिनट यार, मैं सिंपल बातें करूं, मैं बात तो कंक्लूड करने तक नमाज का टाइम हो गया, ठीक है? मेरे पास आप लोगों की तरफ फुल टाइम नहीं है। हां, नमाज का टाइम हो गया। बाकी बात क्वांटिटी बढ़ा दो, 1.5 करो। साथ भाई क्वांटिटी बढ़ाओ, 1.5 लो, 3 बार कुली करना है, 3 बार कुली करना है। तीनों बार डिफरेंट पानी होगा। कुल्ली और 3 बार नाक में भी डालना है। 3 बार नाक में भी। अरे नाइस 1.5 लो, 1.5 से आप अपनी बॉडी में लेके जाते हो 1.5 50 ml का 1% निकाल कितना बनता है? 0.5 0.5 प्लस 0.5 हाँ के ना? अरे नाक में भी 3 बार हाँ के ना यार? उसके साथ मैं पॉइंट है क्लियर करने, मैंने इतनी बड़ी खुली डुली चवल मारी है ना, उसको मैं पकड़ने दो जरा। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर में रोजा के अंदर जनाब, यार बात सुन ले प्लीज, सॉरी फॉर दैट, आई एम बीइंग रूड, बट बात सुन लो। आपने कहा कि आपकी म्यूकोजा के ऊपर आपके ब्लड के अंदर 1 लाख या 1 मिलियन भी घुस गए, आप एंटीबॉडी का नंबर मैं बता रहा हूँ कितनी एंटीबॉडीज है आपकी बॉडी में? कैन यू प्लीज गिव मी द फिगर इन मिलियंस और इन ट्रिलियंस? यस और नो? हाँ सही बात है। आप एग्री कर रहे हैं, आप अभी एग्री कर रहे हैं कि वो पानी गंदा है, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें बड़ा मतलब जो गंदी चीजें हैं वो आपके पेट में जाने के बाद आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। अभी जैसा फील हो रहा है ना, हमको भी वैसे ही फील हो रहा है। जब तुम कंटिन्यूअसली बात करते हो ना, समझ ही नहीं आता कि क्या बात कर रहे हो। यार तुझे हर किसी का उड़ता लेने का शौक है सीरियस? अभी अपनी बात है, इतना इरिटेटिंग है। साहिल भाई खत्म हो गया ये, बस बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, जब इकोलाई म्यूकोजा के अंदर चिपक जाती है ना, हमारे अंदर, हमारे चीक्स के अंदर, पैलेट के अंदर, टंग के अंदर, हमारे पीछे गले के आसपास जब चिपक जाती है ना, तो वो डबल करना शुरू कर देती है ना। तो थोड़े टाइम में, कुछ ही मिनट में वो हजारों की, लाखों, करोड़ों में पहुंच जाती है। हर बीमारी ऐसी तो होती है ना, एंटीबॉडी तो हमेशा ही लड़ रही होती है बॉडी में, लेकिन जब एक्सीड कर जाती है, एंटीबॉडी की कैपेसिटी से ऊपर चली जाती है, तो वो एंटीबॉडी फिर वो बीमारी फैलना शुरू कर देती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर बीमारी में एंटीबॉडी तो हमेशा ही हमारी बॉडी में है ना। तो वो तो, और एंटीबॉडी का भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ नहीं आएगा। एंटीबॉडी ऐसे घूमती फिरती नहीं है। जब वो बैक्टीरिया अटैक करता है, जब उससे अटैच होती है एंटीबॉडी से, तब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। उसके बाद हमारी बहुत सारी सेल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट इसको समझ नहीं आएगा अभी, वो एकदम नया है ना मेडिकल में। बल्कि जो मेन पॉइंट था कि वो पानी गंदा होता है, वो तो साबित हो गया। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि पानी को कोई चीज गंदा नहीं करती। ये देखो, मैं हदीस बता देता हूँ। इतना कम पानी तो साहिल भाई, वो बोलने के, वो डिफेंड करने के लिए डिफेंड कर रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि वो गंदा पानी अगर कहीं पे है, उसमें गंदा वो डला हुआ है, तो सड़ जाता है वो पानी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इतने होते हैं, वायरसेस इतने होते हैं कि वो सड़ जाता है पानी, बदबू आने लगती है उससे। डिफेंड करने के लिए बोल रहा है कि सेडिमेंटेशन ये और वो। ऐसे तो नाली में भी पानी भरा ही रहता है ना, उसमें भी एक गंदी चीजें ही पड़ी होती हैं, बट उसका पानी तो नहीं पीता है, जबकि वो तो फ्लोइंग भी होता है, बट कुएं से तो बेटर ही हो गया फिर वो। अच्छा डॉक्टर साहब, साहिल भाई वो पूछना चाहता हूं, साहिल भाई वो साद अभी शायद मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने, तो उसको बोल दीजिए जरा आसपास में नाला होगा, वहीं से वजू करके निकले। अरे डॉक्टर साहब, साहिल भैया नहीं, ब्रह्म राक्षस भाई, मुझे सिर्फ एक पॉइंट उससे पूछना था। जब बात एंटीबॉडीज तक आ गई है और वो मान चुका है, दैट मीन्स के पानी प्योर नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? वाटर इज प्योर, पानी प्योर है। और वो जब एंटीबॉडीज तक बात चले गई, और ये खुद मान रहा है कि एंटीबॉडीज उस पर लड़ाई करेगी,